हाँ, सो वेलकम बैक गाइस। आ चुके हैं हम रिएक्ट के डे वन में। यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं रिएक्ट के बारे में। सीखेंगे शुरू से रिएक्ट होती क्या है, क्या आपकी कन्फ्यूजन्स होती है, और जो भी डाउट तुम लोगों ने रिएक्ट के लिए सुने होंगे वो सारे डाउट इस लेक्चर में क्लियर हो जाएंगे, ताकि तुम्हारे जो भी बेसिक फंडामेंटल्स हैं रिएक्ट के वो बिल्ड हो जाएंगे। फिर इसके बाद से कल से तुम रिएक्ट के कंपोनेंट्स, हुक्स, ये सारी चीज़ें समझना चालू करेंगे। क्लियर है गाइस? यस और नो? देखो यारो, ओके। रिएक्ट एक मुश्किल टॉपिक है। बहुत लोग इसको आसान बोलते हैं। देखो, आसान मेरे लिए है क्योंकि मैं डेवलपमेंट करता हूँ, मेरे लिए आसान है, मेरे को समझना आसान। बट एक फ्रेशर के लिए वो बहुत मुश्किल माना जाता है। मुश्किल का मतलब क्या है कि उसको नए कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करने पड़ते हैं, चीज़ों को एक नए ढंग से समझना पड़ता है। जैसे कि आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब आप लोग 10th से 11th में जाते हैं तो आप लोग को ऐसा फील होता है कि यार अब चीज़ें चेंज हो गई हैं एकदम से। झटका लगता है। ये सो नो कि मैथ्स अलग हो गई, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये वो, बायो, इतने सारे सब्जेक्ट्स बन गए। सो आप लोग को डिफ़िकल्टीज होती है। एम आई राइट? ये सो नो? सो कुछ उसी तरह से रिएक्ट से आप लोग डरते हो, और सही गाइडेंस ना मिलने के कारण आप लोग रिएक्ट को एक फोबिया बना देते हो। फोबिया मतलब जैसे ही कोई पूछे रिएक्ट आती है, नो, रिएक्ट तो नहीं आती भाई। क्या आता है आपको? सिर्फ एच टी एम एल सी एस एस जे एस। बहुत लोगों के मुंह से आपने ही सुना होगा, ये एच टी एम एल सी एस एस जे एस बस आता है, रिएक्ट नहीं आता है। क्यों होता है ऐसा? कोई बता सकता है? कोई बच्चा भी रीज़न शेयर कर सकता है कि ऐसा क्यों देखने को मिलता है हमें ज़्यादातर? ऐसा क्या रीज़न होता है कि बंदे बस एच टी एम एल सी एस एस सीखते हैं, जे एस नहीं मतलब जे एस तक ही रहते हैं वैलिड? कोई बंदा, कोई भी बंदा शेयर कर भैया सकता ये भैया है ये? भैया तो कॉम्प्लेक्स होती है। क्या होती हैं बताओ? थोड़ा स्ट्रक्चरिंग करने में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, प्लस थोड़ा एडवांस टॉपिक हो जाते हैं ना, तो हम्म। मतलब उसको हम एक हम्म। मतलब शॉर्ट वे में करना मुश्किल होता है, ऐसा मेरा ओपिनियन है। हम्म। और इसको पढ़ाने के लिए मास्टर के पास पूरी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपके मास्टर के पास गलत नॉलेज है, या फिर अगर आपका मास्टर खाली गोली दिया जा रहा है कि भाई आगे देखने को मिलेगा, आगे देखने, जैसे आप लोगों ने बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस देखी होगी। मैं भी अपने टाइम पे देखता था, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं भी वहीं से चीज़ें थोड़ी बहुत सीखा था। लेकिन वो लोग हमेशा बेवकूफ़ बनाते थे। वो लोग हमेशा कहते थे आगे आने वाली वीडियोस में मैं बताऊंगा, आगे आने वाली वीडियोस में मैं बताऊंगा। और वो वीडियोस कभी आती नहीं थी, और आप कभी वो चीज़ समझ ही नहीं पाते थे। इसलिए फिर आप बोलते थे कि मुझे रिएक्ट बस बेसिक लेवल की आती है, क्योंकि रिएक्ट आपको समझ ही नहीं आती थी सही से। समझ रहे मेरे कहने का क्या मतलब है? सो ये एक डाउट बना देते हैं वो लोग, और ऐसा काफ़ी मैंने देखने को मिलता है कि मतलब आप लोग गलत मास्टर के पास चले जाते हो, जिसको खुद रिएक्ट के कॉन्सेप्ट्स मतलब अच्छे से नहीं पता होते हैं। क्लियर है? सो मैं आप लोगों को काफ़ी अच्छे लेवल से पढ़ाने वाला हूँ। जो भी बिगनर की रिएक्ट होती है वो मैं आज सारी ख़त्म कर दूंगा। कल से आप एक इंटरमीडिएट रिएक्ट डेवलपर के तौर पे काम करोगे। इतने अच्छे से मैं आप लोग को चीज़ें बताने वाला हूँ। क्लियर है सबको? ऐसा नो? एक यस ब्रो। एक परसेंट भी डाउट नहीं रहेगा। बस डाउट क्या रहेगा कि अब आपको कोड कैसे लिखना है। समझ रहे हो? कोड में लॉजिक कैसे बिल्ड करना है, बस डाउट उसका रहेगा। अब 1% का आज मैं डाउट नहीं छोड़ने वाला हूँ आप लोग के लिए। समझ आ रहा है? यस और नो? अब यस। यहाँ पर जैसे गाइस बात कर लेते हैं सबसे पहले। यहाँ पर देखो यार, आप चलते हैं सबसे पहले रिएक्ट है क्या। जैसे बात करी जाए कि रिएक्ट को हम लाए क्यों रोल में। यार ऐसा तो है नहीं यशवंत कि हम एच टी एम एल सी से जे एस से अपनी एक वेबसाइट नहीं बना पा रहे थे। बना पा रहे थे। यस और नो? तो फिर रिएक्ट को हम क्यों लाए हैं, बताओ जरा। रिएक्ट को लाने का मेन कारण क्या है? ताकि थोड़ा डायनामिकली वर्क कर सकें और मतलब चीज़ें थोड़ी रिस्पॉन्सिव हो जाएं। ये तो बूटस्ट्रैप का काम था। मतलब इसमें क्या है, अपन को बहुत सारी चीज़ें मतलब पूरा पूरा कोड लिख के बैठना होता था, और एक अगर अपन को एक चीज़ दोबारा यूज़ करना है तो उसका कोड दोबारा से लिखो। और वहाँ पे हम्म। अपन को कंपोनेंट के बेसिस पे काम हो हम्म। गया है। ये बात तो सही है। वो ये भी। ये काफ़ी हद तक बात सही है। और कोई ऑप्शन? और बोलो बोलो, ट्राई करो। कोई और बच्चा है जो अच्छा आंसर दे सकता है? भैया शायद से आई थिंक जिस ब्लॉक की हमको जरूरत है, हमें उसके लिए पूरा बड़ा कोड लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं है। हम्म। हम हम्म। शॉर्ट वे में हम्म। कोड्स हम्म। लिख सकते हैं। हम्म। ये थोड़े हद तक सही है, बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेकिन ये तो मतलब काफ़ी जे एडवांस फीचर्स मिल रहे हैं अपन को यहाँ पर। हाँ, ये सही है। मतलब कि ये सही है। और देखो, जब पीयूष तुमने बोला उसको दूसरे तरीके से सोचो। तुमने क्या कहा? कम कोड लिखने की ज़रूरत है। कम कोड लिखने की मतलब क्या है? थोड़ा दूसरे तरीके से सोचो, बताओ। वन पेज एप्लीकेशन भी बना सकते हैं इससे। हाँ, ये है, ये पॉइंट है। सिंगल पेज एप्लीकेशन का मतलब ये होता है, चलो ये बताता हूँ थोड़ी देर में। और कोई बताओ। और कोई बताओ।
देखो पहले समझना जरूरी है कि रिएक्ट क्यों सीख रहे हैं यार। देखो मेरे भाई, ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं तुम्हें कह रहा हूँ जल्दी से पुलिस की ट्रेनिंग करो, पुलिस बनो। मैं नहीं जानता। क्यों बनो, क्यों सीखो, पहले पता भी तो होना चाहिए ना अमृतपाल। जब हमारा काम एचटीएमएल सीएसएस जेएस में चल रहा है तो हमें रिएक्ट पे जाने की क्या ज़रूरत है? क्लियर है? पहले ज़रूरत समझोगे, उसके बाद कोडिंग सीखने में मन लगेगा। अगर मैं तुम पे थोप दूं कि चलो रिएक्ट सीखना चालू कर दो, मैं नहीं बताऊंगा क्यों सीखनी है। समझ रहे हो सक्षम? तो तुम कभी रिएक्ट को सही जगह पे इस्तेमाल ही नहीं कर पाओगे। तुम हमेशा एचटीएमएल सीएसएस जेएस में ही काम करोगे। बोलोगे जब मेरा काम हो ही रहा है तो मैं रिएक्ट क्यों यूज़ करूँ। नहीं समझे? आप बताओ रिएक्ट के खास फीचर्स क्या हैं? गूगल से मत बताओ, खुद से बताओ जितना तुम्हें मालूम है। यही देखो, यही तुम लोग की नॉलेज लिमिट हो जाती है, इसी वजह से तुम लोग कोई इंटरव्यू नहीं निकाल पाते हो। नॉलेज लिमिट है तुम लोग की बहुत। क्यों है ऐसा? कोई बताता ही नहीं है तुम लोग को ये सारी चीज़ें। सब तुम्हें बस ट्यूटोरियल सिखाते हैं। VS कोड यहाँ से डाउनलोड करना है, Node.js यहाँ से डाउनलोड करना है, इसको इंस्टॉल करना है, मिलते हैं अगली वीडियो में। यही होता है उसमें, जो कि मैं खुद देख देख के पक चुका था, इसलिए मुझे ही खुद उतर के फील्ड में आना पड़ा कि अगर हम। यार डेटा हम्म, डेटाबेसेस ऐड करने के लिए। नहीं 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 नहीं, ये तो तुम बिल्कुल गलत जा रहे हो। रिएक्ट डेटाबेस कब से ऐड करने लग गई भाई? रिएक्ट तो फ्रंट एंड लैंग्वेज है। Node.js में डेटाबेस ऐड होता है भाई, सारे या के। भैया मल्टी पेज वेबसाइट बनाने के लिए। ये थोड़ा हद तक तुम दूसरे वे में बोलते तो सही रहता। मल, मल्टी पेजेस क्या है मतलब? वेबसाइट छोटी है मतलब कि भैया बड़ी है? अगर अगर हम किसी चीज़ पे क्लिक करेंगे तो वो दूसरे पेज पे चला जाएगा ये तो इस हम तरीके उसमें भी से। करते हैं, ये तो हम उसमें भी नहीं करते भैया, हैं। उसी वेबसाइट के अंदर वो मतलब नेक्स्ट टैब खुल जाता है ना उसमें तो। ये तो हम HTML CSS JS में भी कर सकते हैं, थोड़ा बड़ी वेबसाइट। इंस्टेंट और कोई बताओ। इंस्टेंट रेंडरिंग के लिए भी मतलब काफ़ी हाँ अच्छी है, मतलब कि ये सपोज अच्छा है, अपने कुछ चेंज किया है तो ये अच्छा पर्टिकुलर है, ये कोई। अच्छा फीचर है। और कोई जल्दी बताओ। भैया मतलब पोर्टल बनाने के लिए कि मतलब जो होस्ट है उसके पास एक अलग वेबसाइट हो और जो कंज्यूमर है उनके नहीं पास एक अलग नहीं, वेबसाइट हो। ये तो आप किसी में भी बना सकते हो। ये आप किसी में भी भैया बना। भैया इसे ऐप भी बना सकते हैं ऐप। IT रुको रुको एक मिनट, अमृतपाल को मौका देते हैं पहले। यस। भैया इससे ऐप डेवलपमेंट भी कर सकते हैं अरे आसानी से। अरे भाई वो रिएक्ट नेटिव होती है, रिएक्ट नहीं होती है। रिएक्ट साक्षी बताएगी अभी। देखो साक्षी, साक्षी जल्दी से बताओ तो आंसर। जल्दी बताओ साक्षी। मैं दे रहा हूँ पीयूष। देखो मैं इसलिए ये छोटा सा ग्रुप डिस्कशन करा रहा हूँ ताकि मैं देख सकूँ तुम्हारा स्कोप कहाँ तक लिमिटेड है, तुम लोग कहाँ तक बस सोच पा रहे हो। चलो साक्षी भग गई क्या? वेरी गुड। अच्छा उसका माइक म्यूट। आरजू आपको पता है? फैजल, हाँ फैजल बोलो भाई, बोलो 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 फैजल, चलो। भैया मुझे लग रहा है कि हम्म। इसका मतलब स्ट्रॉन्ग बैकएंड के लिए। नहीं नहीं, स्ट्रॉन्ग बैकएंड के लिए Node.js है, जेंगो है, PHP है, स्प्रिंग बूट है। ना 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 ना, ये गलत चले गए आप। रिएक्ट हमेशा फ्रंट एंड में इस्तेमाल होती है, पहले तो ये समझ ये लो। जेंगो तो पाइथन में यूज होती है ना। हाँ तो वो बैकएंड के लिए होता है ना जेंगो। बोला तो उसने स्ट्रॉन्ग बैकएंड, तो स्ट्रॉन्ग बैकएंड के एग्जांपल्स दे रहा हूँ उसे मैं आपको रिएक्ट के लिए पूछ रहा हूँ सारे बच्चों को कि रिएक्ट क्यों सीखनी चाहिए हमें। इसका आंसर दो सूरज भाई। हमें रिएक्ट क्यों सीखनी चाहिए? रिएक्ट क्यों सिखाऊं मैं तुम्हें? ऐसा क्या है रिएक्ट में जो तुम्हें मैं सिखाऊं? और तुम क्यों आए उस लाइव क्लास में रिएक्ट सीखने? तुम्हें यही नहीं पता है, तुम आ गए हो बस। इसलिए मैं तुम लोग का एक क्रॉस चेक ले रहा हूँ ना कि इंटरव्यूअर अगर ऐसे ही मेरी तरह तुमसे क्वेश्चन पूछेगा, तुम लोग क्या आंसर करोगे यार? फटके चार हो जाएगी तुम लोग की। रियलिटी चेक है ये। रिएक्ट सीखना बाद में, पहले पता जरूर कर लेना कि रिएक्ट का मार्केट में इतना वैल्यू क्यों है। अब और कोई बच्चा कोई अपना भैया बोलो भाई। भैया मैं बताऊं, ये मेरे मतलब कॉलेज के अंदर टीचर भी डिस्कस कर रहे थे। मतलब बेसिकली एक रिएक्ट रीयूजेबल होती है। हाँ हाँ, ये देखो ये अभी थोड़ा सही बोला है, अभी थोड़ा सही बोला। और और प्लस एक चीज भैया, जो डॉम होता है ना, डॉम, हम्म। वो डॉम मैनिपुलेशन इसमें ऑप्टिमाइज्ड होती है। ये हमारे मतलब कॉलेज के प्रोफेसर हाँ हाँ, डिस्कस कर रहे थे। आजकल डॉम के लिए ये होते भी हैं। ये भी कुछ हद तक बोले, लेकिन देखो अभी ये सही किया है। वर्चुअल डॉम, वर्चुअल डॉम एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट होता है रिएक्ट का, उस पर बात करते हैं। सिंगल बाइंडेड होती है इसलिए वर्चुअल डॉम। और कोई कुछ बताएगा? और कोई मेन चीज नहीं कोई बता पा रहा है, जो बोले ना एक सेंटेंस में पूरा एकदम फाड़ के रख दे कि भाई रिएक्ट क्यों सीखनी चाहिए। कोई बच्चा है नहीं वैसा इस लाइव क्लास में जो बता नहीं पा रहा है कि रिएक्ट मतलब अलग क्यों है। लार्ज स्केल एप्लीकेशन पे वर्क कर सकते हैं इस पे। हाँ देखो लार्ज स्केल ये अब ये देखो थोड़ा थोड़ा अब पहुंच रहा है उस पॉइंट तक। लार्ज स्केल बोल रहा है अभी, सही बोल रहा है अभी। आप पहुंच रहा है धीरे धीरे पीयूष। सही सही सही।
और सौरभ भाई, सूरज भाई, आप कुछ ट्राई लोगे? सूरज भाई बता देंगे यार, सूरज भाई तो इंडस्ट्री में काम करते हैं। कम ऑन सूरज भाई, रिएक्ट हमें क्यों सीखनी चाहिए? हमारा काम। देखो ये एक्चुअली हाँ, हम्म। पहली चीज तो ये जावा, ये बेसिकली जावा का लाइब्रेरी है। जावा। और हम अपने बोलते हैं ना कि ये अपने फ्रंट एंड को, हम्म या जावास्क्रिप्ट की ही लाइब्रेरी है ये, हम्म रिएक्ट। और ये हेल्प करता है जावास्क्रिप्ट में जो चीजें हम करते हैं, हम्म ये उसकी लाइब्रेरी हमें प्रोवाइड कर देती है। उसके ही चीजों को ये बहुत ही कस्टमाइज वे में चीजें हो जाती हैं। हम लाइब्रेरी को यूज करके जो दुनिया भर का कोड जावास्क्रिप्ट में लिखते हैं, वो इस कस्टमाइज लाइब्रेरी के थ्रू बड़े इजीली कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत और बढ़िया। ये सिंगल पेज क्रिएट करने के लिए क्या होता है, और ये क्या करता है कि जैसे कि ना तुम्हारे पूरे कोड को रिलोड नहीं करेगा, पर्टिकुलर कंपोनेंट को रिलोड करेगा जिसमें तुम चेंजेस करोगे। बिल्कुल बिल्कुल, देखो ये पहुंच रहे हैं, ये पहुंच गए हैं वहां तक। और और ये क्या है कि कोड कोड को कस्टमाइज, ऑप्टिमाइज, ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज होता है। और उसमें क्या होता है, इजीली बोलते हैं ना कि सारे कंपोनेंट और बोलते हैं ना मल्टी पेज एप्लीकेशन भी सिंगल पेज में ही तुम्हें दिखाई देगा। दिखाई देगा, क्योंकि बस वो कंप्लीटली कंपोनेंट चेंज पे नहीं होगा। तुम, हाँ हाँ वो, हाँ, और वो जैसे कि क्लिक करते हैं तो रीलोड, जो बोलते हैं ना कि वो फीचर्स वो डायरेक्टली उसी पेज पे, उसी वो बोलते हैं ना कि उसी कंटेंट रीलोड हो जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। पता भी नहीं ये चलेगा। इसका स्ट्रॉन्ग फीचर बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे देखा होगा। अब मैं बताता, और कोई बच्चा पार्टिसिपेट करना चाहता है? यस फैजल, दो भाई विनिंग स्पीच दो जल्दी से। भैया ये पेरेंट डेटा फ्लो को चाइल्ड चाइल्ड में कन्वर्ट करते हैं ये, वो रिडक्स मतलब होता है। डेटा, वो हाँ, हाँ डेटा को पेरेंट डेटा को कंपेयर करते हैं चाइल्ड डेटा में। पेरेंट को मुझे चाइल्ड में लगता है कंपेयर ऐसा, करता है। ये कहाँ से आपने पढ़ा ये? इतना एडवांस मत मतलब पढ़ो भाई, अभी इतना एडवांस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देखो, मैंने बस ये पूछा है कि रिएक्ट हम क्यों सीखें, सिंपल सा आंसर। देखो सूरज भाई ने मोस्ट ऑफ द चीज़ें बता दी हैं, एक दो छोटी छोटी चीज़ें रह रही हैं। अगर किसी और में है दम तो बताओ। ये JSX भी अलाउ करता है, मतलब हाँ हाँ जो हाँ, अपन बहुत बढ़िया। जावास्क्रिप्ट और HTML का साथ में लिख सकते हैं। जावास्क्रिप्ट का जेएसएक्स का मतलब ही क्या है कि आप जावास्क्रिप्ट की फाइल के अंदर आप फाइल बनाओगे डॉट जेएस नाम की सक्षम, लेकिन उसके अंदर आप एचटीएमएल का कोड लिख सकते हो, जो कि बहुत बड़ी बात है। और कोई चीज़? देखो अब तुम पहुंच रहे हो पॉइंट पे, अब तुम लोग आ रहे हो। तुम लोग का यही है कि तुम लोग से अगर इंटरव्यू झटैक से पूछेगा ना क्यों, तो तुम लोग नहीं बता पाओगे। तुम लोग की प्रोसेसिंग स्लो है, और प्रोसेसिंग स्लो जब होती है जब प्रैक्टिस नहीं होती है, माइंड में हाँ तुरंत। और हम्म। हाँ, इसमें इसमें फ्रंट एंड के कोड रिएक्ट जीएस में बोलते हैं ना कि ये पॉइंट सही था कि ये हमें अलग से एचटीएमएल का पेज नहीं बनाना है। हम्म डायरेक्टली एचटीएमएल सीएसएस सब कंबाइंड करके रिएक्ट में लिखते जाएं। बढ़िया। अलग से कोई सेपरेट फाइल बनाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, और कुछ? कंपोनेंट पे ही हम लोग अपना बोलते हैं ना कि चीजें चीजें करते चले जाएंगे। ये तो मैं समझ गया हूँ। और कुछ? और कोई बंदा कोई फीचर शेयर करना चाहता है? देखो मैं देखना चाहता हूँ। भैया हम्म, भैया फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। हाँ देखो ये अभी थोड़ा पॉइंट तक पहुंचा है। और कोई? क्रॉस प्लेटफॉर्म के लिए। किसके लिए? क्रॉस प्लेटफॉर्म, क्रॉस हाँ। प्लेटफॉर्म। ये भी हाँ, अभी, जैसे कि ये वो भी अभी थोड़ा पहुंची है पॉइंट तक। और कोई? ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स है, इतने पॉइंट्स है कि मैं पढ़ाऊंगा तो रात हो जाएगी। लेकिन मेन एक दो पॉइंट्स आप लोग नहीं बोल रहे हो, जो बोलना चाहिए आप लोग को। भाई कंपनी के हिसाब से सोचो ना, कंपनी क्यों रिएक्ट इस्तेमाल करेगी? कभी सोचा है दिमाग में? कंपनी एचटीएमएल सीएसएस में स्ट्रांग होती है ये। स्ट्रॉन्ग। क्रॉस प्लेटफॉर्म्स के वजह से हो सकता स्ट्रॉन्ग है। क्या होता है? एक मिनट, आई गॉट, हम्म एक मिनट, इस ये क्या करता है कि क्या होता है देखो, हम्म ये मिड लेवल कमांड कंपनी नेटवर्क इशू बोल रहे थे सही। हेलो हेलो, नेटवर्क इशू हो गया क्या इनका? हेलो सूरज भाई, नेटवर्क इशू हो गया, आपका आवाज़ नहीं आई। अरे यार मेरा कैसे हो रहा है? शिट 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 शिट, वाईफाई को क्या हो गया? ओह नो।
हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? यस यार, वो मेरा थोड़ी देर के लिए भाग गया था। हाँ, दोबारा बोलो, आवाज़ आ रही है? वो भाग गया था मेरा नेटवर्क। यस यस, बोलो, आप बोलो। सूरज भाई दोबारा बताओ, क्या बता रहे थे? हाँ, जैसे कि क्या ये हाँ, बोलो। ये जैसे कि बोलते हैं ना कि एक स्टार्टअप लेवल की कंपनी होती है, राइट? हम्म ये क्या है, लाइब्रेरी, और ये क्या है कि बोलते हैं ना इजिली, और बोलते हैं ना हम्म कि कम समय में चीजें बिल्ड करके रेडी करने में हेल्प करता है, पहली चीज। बिल्कुल, ये देखो, और ये ये एसईओ बोला है, फ्रेंडली भी होता है, ये इसमें हम बोला लोग को है। बोलते हैं ना कि हाँ, ये बोला है पॉइंट आपने। जिससे क्या होता है कि हम अपने अपने हम्म एप्लीकेशन को हम लोग बोलते हैं ना कि टॉप पे, जैसे कोई सर्च हमारे फटाक से ऊपर आ जाए, हाँ, वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, वो समझ गए। हम हाँ, लोग वो चीजें इसमें बोलते हैं कि हाँ, ये अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी डोम तो, वर्चुअल डोम तो है ही इसमें, वर्चुअल डॉम। और वन पेज के लिए चीजें काम करता है ये। देखो, और यही मैं सुनना चाह रहा और था, इजी टू यूज है, यही मैं सुनना चाह रहा था सबके मुंह फ्लेक्सिबिलिटी से। भी है। कि ये बोल नहीं रहा था कोई कि सबसे बड़ी चीज़ है डेवलपमेंट रेट फास्ट है। एज अ डेवलपर आपको वही टेक स्टैक यूज़ करनी चाहिए जिसमें डेवलपमेंट फास्ट हो। आप कोई चीज़ HTML CSS JS में 30 दिन में बना रहे हो, वही सेम चीज़ अगर आप रिएक्ट में 10 दिन में बना रहे हो, तभी तो रिएक्ट बेटर है ना यार। सेम चीज़ बना रहे हो, ऐसा नहीं मैं कह रहा फैजल की अलग चीज़ है, अलग फंक्शनैलिटी बना रहे हो। सेम चीज़ आप 30 दिन में बना रहे थे, रिएक्ट की मदद से आप कितने दिन में बना रहे हो? 10 दिन में। तभी तो आपने रिएक्ट इस्तेमाल करी ना, नहीं तो रिएक्ट तो आती ही नहीं कभी मार्केट में। बना लो तुम जितने सारे फ्रेमवर्क्स, को यूज़ ही नहीं करेगा जब तक टाइम कंज्यूमिंग होंगे। आप एक बात सुनो पहले मेरी। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग देखते हो कि कभी आपको कोई कोई सा भी व्हीकल फीजिबल पड़ता है तो आप वो वाला व्हीकल लेते हो ना, जो आपका टाइम कम ले। मेट्रो ले, बस ले, ट्रेन ले, जो भी आप वो चीज़ लेते हो ना जो आपका टाइम कम ले। यस और नो? टाइम सेव करने के लिए सोचते हो ना। सो डेवलपमेंट में भी आपको टाइम सेव करने के लिए सोचना पड़ता है। कंपनीज में डेली 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 डेवलपमेंट होती है, प्लस फ्राइडे सैटरडे संडे हॉलीडे होती है। सो कंपनी वाले एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम 5 दिन में इतनी कोडिंग करो कि हमारी क्लाइंट को हम डिलीवरी दे पाए ऑन टाइम। सो कहने का मतलब क्या होता है सक्षम, कि रिएक्ट की जो डेवलपमेंट का रेट जो है ना वो बहुत फास्ट है। समझ गए? ये स्ट्रॉन्ग व्रॉन्ग ऐसे वैसे ये सारे कॉन्सेप्ट तुम लोग बस फेंक रहे थे उल्टे सीधे। रिएक्ट से स्ट्रॉन्ग बहुत सारी चीज़ें मार्केट में है। रिएक्ट से स्ट्रॉन्ग नेक्स्ट है, नेक्स्ट से स्ट्रॉन्ग एंगुलर है। बहुत सारी चीज़ें मार्केट में बैठी हुई हैं। लेकिन रिएक्ट हम इसलिए सीखते हैं क्योंकि रिएक्ट सबसे ईजीएस्ट फ्रेमवर्क है। एक बार आप किसी फ्रेमवर्क को सीख लोगे, तब आप जाके दूसरे फ्रेमवर्क पे मूव करोगे तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। यस और नो? अब जैसे यहाँ पर देखेंगे सारे बच्चे एक बार, अगर आप नहीं मर्ज, यार, रिएक्ट तो लाइब्रेरी है। और बस हो गया समझ गए। अब देखो यहाँ पर देखते हैं थोड़ा सा। ये सर, अब एक क्वेश्चन पूछना था। यस बोलो भाई। क्या एसईओ की बात आई है तो मतलब एक इंटरव्यू में एक क्वेश्चन आया था कि हाउ कैन यू ऑप्टिमाइज एन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट फॉर एसईओ। अरे भाई, उसमें तुम्हें कुछ नहीं बोलना होता है। HTML में डॉक्यूमेंट्स, जो तुम्हारा डॉक्यूमेंट्स के नीचे जो तुम्हारा हेड टैग होता है ना, हेडर, उसके अंदर तुम देखोगे हेड टैग के अंदर बहुत सारे OG टाइटल, OG इमेज, OG डिस्क्रिप्शन, ये सब होता है। या डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन करके। सो उसमें तुम्हें चीज़ें लिखनी होती है। बाकी डेवलपर का काम नहीं होता SEO करना, ठीक है? क्लियरली उसे बोल सकते हो। कोई भी डेवलपर SEO नहीं करता है, ठीक है? यहाँ देखो, अब ये देखो, यहाँ देखोगे सारे बंदे ध्यान से, जितना आप दिखा रहा हो उतना देखो, फालतू क्वेश्चंस मत पूछो, सब क्लियर होने वाले हैं। फ्लो पकड़ो, अभी पहले फ्लो पकड़ने पे ध्यान दो। अभी क्या चीज़ें पढ़ रहे हैं हम, ये सारी चीज़ें क्या है, ये क्या बोलते हैं इसको, कंप्लीटली क्या बोलते हैं? बैकएंड। बैकएंड। बैकएंड? अबे क्या बोल रहे हो? मर्न स्टैक, बैकएंड? मर्न स्टैक, भाई बैकएंड ये कुछ, बैकएंड टेक्नोलॉजीज, मर्न स्टैक, मंच। नॉन या बैकएंड टेक्नोलॉजीज। मर्न फुल स्टैक। देखो भाई, मैं क्या बता रहा हूँ, जैसे कोई चीज़ तुम लेते हो तो तुम बोलते हो ना कि भाई एडिडास का जूता पहन लेता हूँ, लिवाइस की जीन्स पहन लेता हूँ, मीन और टी शर्ट पहन लेता हूँ, मान लो किसी कंपनी की, मान लो किसी और कंपनी की शर्ट पहन लेता हूँ। तो कहने का मतलब जैक एंड जोन्स की पहन लेता हूँ। तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन बना रहे हो ना तुम, कि जूता एडिडास का पहन लूँगा, जीन्स लिवाइस की पहन लूँगा, मतलब कुछ भी कम नहीं रख रहे हो ना, सब एक से एक कंपनी रख रहे हो। सो इसी तरह से जब तुम डेवलपमेंट करते हो तो ये बहुत तगड़ा माना जाता है। देखो, ये एक रोड मैप होता है कि पहले आप लोग को HTML सीखनी, देन CSS, देन JS, फिर रिएक्ट, नोड, फिर एक्सप्रेस, मोंगोडीबी। ऐसा ही कुछ रोड मैप हमारा भी है, देखने को मिलेगा। सो ये 3 चीज़ें में आप लोग को अभी तक कोई डाउट नहीं है। जो भी डाउट होंगे वो अभी क्लियर हो जाएंगे 1-2 दिन में, घबराना नहीं है। रिएक्ट पकड़ने के लिए आपको पहले ही पता होना चाहिए कि मर्ज टैग क्या होता है।
मर्ज स्टैक होता है जहाँ पर मोंगोडीबी डेटाबेस होता है, एक्सप्रेस जेएस एपीआई के लिए होती है, रिएक्ट जेएस किस लिए होती है, फ्रंट एंड के लिए, और नोड जेएस किसके लिए होती है, किसके लिए, सर्वर साइड बैकएंड के लिए, बैकएंड। नोड जेएस से अच्छा इस टाइम पे डेटाबेस मार्केट में, मतलब एक नोड जेएस है और एक कनेक्शन। तुम्हारा स्प्रिंग बूट है, इन दोनों से अच्छा कोई नहीं चल रहा है मार्केट में बैकएंड में। और नोड जेएस बहुत अच्छा बन चुका है आज की डेट में अपडेट आते आते। सो आप लोगों को एक चीज़ याद होगी, जब मैं देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये समझना, ये आपका फ्रंट एंड है। फ्रंट एंड पे आप कौन सा कोड लिखने वाले हो, रिएक्ट का। एज अ फ्रंट एंड डेवलपर आप सिर्फ रिएक्ट का कोड लिखोगे। फिर बैक एंड पे कौन सा कोड लिखोगे, एक्सप्रेस जेएस का और नोड जेएस का। किसका, एक्सप्रेस जेएस किस लिए इस्तेमाल करोगे, एपीआई पास करने के लिए, डेटा देने के लिए और लेने के लिए, लेने के लिए फ्रंट एंड से। क्लियर है। एक्सप्रेस जेएस मिडल वेयर होता है। क्या होता है एक्सप्रेस जेएस, मिडल वेयर एपीआई के लिए। ध्यान से सुनना, याद रखना है, नोट्स बनाते रहो, बाद में कोई इतना तुम्हें नहीं गाइड करेगा, ठीक है। अब देखो नोड जेएस किस लिए होता है, बैकएंड लिखने के लिए, डेटाबेस से बातचीत करने के लिए, और आप आगे एपीआई को डेटा देने के लिए। तो नोड जेएस सबसे मेन काम करता है बैकएंड सर्वर बनाने का। तो ये बैकएंड का अभी तक हमने कोई भी कोड नहीं सीखा है, ना पढ़ा है कुछ। बैकएंड का भी हम पढ़ेंगे, डेटाबेस का भी हमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है। अभी जो भी हमने चीज़ें पढ़ी थी वो फ्रंट एंड की थी। अगर ऊपर जाओगे यहाँ पर और नोटिस करोगे, ये सारी चीज़ें फ्रंट एंड में आती है तुम्हारी, HTML CSS JS। क्लियर है, किस में आती है, फ्रंट एंड में। इसका कोड तुम्हें देखने को मिलेगा बट बैक एंड का नहीं मिलेगा। सो अब यही JS इतनी पावरफुल हो गई है कि इसी में फ्रंट एंड बैक एंड सब बन जा रहा है। अगर JS में फ्रंट एंड करना है, एंगुलर JS उठा लो, रिएक्ट उठा लो, या नेक्स्ट उठा लो, या व्यू उठा लो। अगर JS में बैक एंड करना है, दो ही ऑप्शन है अभी, नोड JS और एक्सप्रेस JS उठा लो। ये दोनों तो तुम्हें आने ही चाहिए। अगर अच्छा पैकेज लेना है और काबिलियतदारी कोडिंग करनी है, अच्छा पैकेज लेना है, तो नोड JS में कमांड अच्छी बना लेना। क्योंकि मैंने तुम्हें 75 बार बताया कि एवरेज फ्रंट एंड डेवलपर का पैकेज होता है 4 LPA, बैक एंड का 5 और डेटाबेस का भी 5। सो कहने का मतलब सबसे ज़्यादा पैसा बैक एंड में ही होता है अगर सिंगल ही जाओगे तो। अगर तुम्हारे अंदर दम है तो ये तीनों सीखो और 7 लाख का पैकेज ले लो। लेकिन दम वो बहुत कम बच्चों में होता है, 100 में से एक बंदे के अंदर वो दम होता है, ठीक है। तो समझ आ गई, चीज़ें क्लियर हो गई। पहले मर्ज स्टैक का मतलब क्या है, स्टैक मतलब है एक ग्रुप है। अगर मतलब ये है कि अगर तुम मतलब रिएक्ट सीख लिए तो अब तुम नोड सीख लो, फिर एक्सप्रेस सीख लो, फिर तुम अब मोंगोडीबी सीख लो, डेटाबेस। तो ये 4 सीख ले, फिर इसके बाद तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है सीखने के लिए। समझ गया कहने का मतलब क्या है। ये एक फुल स्टैक का एक कलेक्शन है कि ये सेट है, ये 4 चीज़ें सीख लो, मज़ा आ जाएगा। तो इसीलिए इस चीज़ को क्या बोलते हैं आपस में, मर्ज स्टैक। क्लियर हो गया। अब तुमसे कोई पूछेगा मर्ज स्टैक, उसको समझा दोगे क्या होता है मर्ज स्टैक में, बताओ तो ज़रा अभी। बताओ भाई शेखर, ओ शेखर बताओ भाई, मर्ज स्टैक में क्या होता है, जल्दी बताओ। देखो भाई ऐसे गोली देने से नहीं चलेगा। करियर बनाना है तो लाइव क्लास में आओ, अगर बेइज्जती करवानी है तो मत आओ, घर बैठो फिर। देखो चलो भाई तुम बताओ अमृतपाल, मर्ज स्टैक में क्या होता है। भैया एम से मंथ स्टैक मतलब फुल स्टैक डेवलपमेंट के लिए होता है, एम से मतलब मोंगोडीबी बैकएंड के लिए, और आर रिएक्ट जो फ्रंट एंड का पेजेस वगैरह बनता है, फ्रंट एंड पेज बनता है उसके लिए, और ई एक्सप्रेस जो आपने बताया फ्रेमवर्क है ना वो, और एन से नोड जावास्क्रिप्ट। एक्सप्रेस किस लिए होता है, मिस कर रहे हो, गोली मत दो, पकड़ लेता हूँ मैं बच्चों को। एक्सप्रेस किस लिए होता है, एक्सप्रेस सर फ्रेमवर्क है ना। फ्रेमवर्क नहीं नहीं नहीं, एक्सप्रेस किस लिए इस्तेमाल होता है मैं ये पूछ रहा हूँ, वो कुछ भी हो। ये सर ये तो नहीं पता है एक्सप्रेस का। अभी तो बताया यार, 5 बार बता दिया अभी। किसके लिए होता है भाई, कोई और बताओ। ये एपीआई एपीआई बताया तो था यार अभी कि मिडल वेयर एपीआई API होता है, calling। बीच का भी अच्छा छोड़। एपीआई का, हाँ। हाँ, और नोड जेस आगे पूरा बताओ, अमृत भागो मत। नोड जावास्क्रिप्ट, एन से नोड जावास्क्रिप्ट। हाँ, एन से नोड नोड जेस। जावास्क्रिप्ट, हाँ नोड नोड जावास्क्रिप्ट। जेएस। तो नोड जेस किस लिए इस्तेमाल होता है, ये नोड जावास्क्रिप्ट उसका डेटाबेस। गलत गलत, नोड जावास्क्रिप्ट डेटाबेस होता है तो मोंगोडीबी क्या होता है। बैकएंड, फिर बैकएंड के लिए। उल्टा बोल रहे हो। देखो मोंगोडीबी एक कंपनी का नाम है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। वहाँ हम बस डेटा स्टोर कराते हैं, जैसे गूगल ड्राइव है ना, एक कंपनी है। ऐसा थोड़ी गूगल ड्राइव कोई स्किल है। अमेजोन S3 एक डेटाबेस है, MySQL एक डेटाबेस है, वो स्किल थोड़ी है। बस थोड़ा सीखा, डेटा स्टोर कर दिया, ख़त्म। कंपनी कल को बंद हो जाए हमें कोई लेना देना नहीं। हमें स्किल सीखनी होती है नोड जेएस। नोड जेएस क्या है, एक बैकएंड की
मतलब ये समझ लो फ्रेमवर्क है, लैंग्वेज है, जो भी तुम समझ लो, लाइब्रेरी है, नोड जेएस तुम्हारी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बहुत ज़्यादा। अगर तुम्हें डेप्थ में कोडिंग सीखनी है ना तो नोड जेएस सबसे इंपॉर्टेंट है। मतलब भगवान बोलते हैं ना, भगवान है नोड जेएस, क्योंकि बहुत कम लोगों को आती है वो। रिएक्ट दुनिया में सब सीख के घूम रहे हैं, लेकिन जो नोड में कमांड बना लेता है ना वो बादशाह होता है। समझ आए? तो नोड किस लिए होता है? भैया बैकएंड नोड के लिए। नहीं आता है भैया, भैया मुझे नोड नहीं आता है। नोड किसी को नहीं आता है भाई, नोड किसी को अच्छे से नहीं आता, इसीलिए तो कोई पढ़ाता नहीं है। देखा है तुम लोगों ने कभी नोड जेएस का कोर्स देखा होगा गूगल पे? रिएक्ट का 75 देख लिया होगा। और वो जो जो खुद रिएक्ट पढ़ाते हैं उनकी खुद जॉब नहीं लगती है, तो वो क्या ही उनसे रिएक्ट तुम पढ़ रहे हो। बहुत सारे बंदे हैं इंस्टाग्राम पे 200 300 रुपये का कोर्स बेचते रहते हैं, मुझे समझ नहीं आता उसके अंदर क्या पढ़ाने वाले हैं। बस लोगों को बेवकूफ़ बनाने में लगे हुए हैं, किसी तरह से अपनी जेब भरने में। भाई कोर्स बेचो, महंगा बेचो, लेकिन दम रखो ना पढ़ाने का। चीज़ है, नॉलेज शेयर करो, वैल्यूएबल। अब देखो मर्ज स्टैक, मर्ज स्टैक का मतलब क्या है? मोंगोडीबी, एक्सप्रेस, रिएक्ट, नोड। अभी हमें ज़्यादा लोड नहीं लेना है। देखो अभी क्या तुम गड़बड़ा गए ना अमृत, अभी तुम गड़बड़ा गए नहीं गड़बड़ा गए ये बताओ मुझे। तो एक गड़बड़ा तुम किस लिए गए जानते हो? क्योंकि तुम्हें मैंने बहुत सारी चीज़ें एक साथ बता दी। तो तुम एक साथ, तुम बस फ्रंट एंड डेवलपर बनने का एम रखो मेरे भाई। किसका एम तुम्हें रखना है? फ्रंट एंड भैया। किसका एम रखना है मेरे भाई? बोलो क्या बनना है पीयूष तेरे को? फ्रंट एंड। अभी अभी घबराना नहीं है। बेसिक फ्रंट अभी एंड। सिर्फ एक ही चीज़ सीखनी है, वो है रिएक्ट। सिर्फ फ्रंट एंड, इसी पे आप 4-5 लाख की जॉब ले सकते हो। ये सब मत सीखो, अभी घबरा जाओगे। रिएक्ट सीखेंगे। ओके भैया। अब समझ आ गया सूरज भाई? ये चीज़ सबको क्लियर है? अब आगे बढ़ें, सबकी परमिशन है। चलो अब हमने सेलेक्ट किया है रिएक्ट को सबसे पहले। अब हम सबसे पहले चालू करेंगे, 9 दिन लगाने वाले रिएक्ट को जम के पढ़ेंगे, ताकि नोड जेएस जैसी चीज़ें आपको 2 मिनट में समझ आ जाएंगी। फिर क्लियर है? ये सुनो, Yes, क्लियर है कि एक बच्चे को? चलो अब यहाँ पे चालू करते हैं रिएक्ट पढ़ना। अब देखो यारो, मैं एक बात करता हूँ, जैसे मैं जब छोटा था तो मैं वेबसाइट्स बनाया करता था बहुत सारी। तो मतलब छोटा क्या, जब मैं 3rd ईयर में था तो मैं वेबसाइट्स बनाया करता था। बट होता क्या था समझना पीयूष, ये एक नॉर्मल प्रॉब्लम है जो एज अ डेवलपर तुम लोग को भी आएगी। तो मैं देखता था जब भी मैं कोई वेबसाइट बनाता था, उसको दूसरे पेज पे भेजता था तो यहाँ पे रीलोड आ जाता था, या फिर कुछ भी चलाता था तो बार बार वेबसाइट रीलोड होती थी हर चीज़ में, और वेबसाइट बहुत स्लो चलती थी। मेरे को एक पेज से दूसरे पेज में जाने में हर बार रीलोड होता था, वेट करता था, फिर कंटेंट दिखता था एकदम से। सो मेरे को बिल्कुल भी उस टाइम नॉलेज नहीं थी, मैं एज इट इज़ रॉ वेबसाइट बनाता था। क्लियर है? फिर बाद में मुझे पता लगा कि जब हमारे पास रिएक्ट जैसे फ्रेमवर्क है मार्केट में, सो क्यों ना हम इनका इस्तेमाल करें। ठीक है, तो करना कुछ नहीं होता है। देखो पहले, सबसे पहले रिएक्ट को समझते हैं, रिएक्ट है क्या। अब यहाँ पे देखते हैं, रिएक्ट ने कुछ नहीं किया। रिएक्ट ने बोला भाई तुम जो जेएस में, मान लो तुम यहाँ अगर जैसे देखोगे तो जेएस में मान के चलो, सिंपली मान के चलो कि अगर जेएस में तुम्हारा कोई चीज़ ले रही है लगभग 30 डेज, किस में ले रही है? सिंपल वनीला जेएस की, किसकी बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर? 30 डेज। तो रिएक्ट जेएस में वो कितना टाइम लेगी जानते हो? 13, मान लो 15 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा सीधा रेट हाफ हो जाएगा आपका, मान के चलो। सो कहने का मतलब क्या है कि इसमें आपको बैल बुद्धि वाली मेहनत करनी पड़ रही है। बैल बुद्धि वाली मेहनत इन द सेंस कि अब मैं तुम्हें बोलूँ कि वीएस कोड में कोडिंग मत करो, जबकि वीएस कोड तुम्हारे पास अवेलेबल है। तुम क्या करो, नोटपैड खोलो, और नोटपैड खोलो फटाफट, और नोटपैड में जाके यहाँ पर तुम कोडिंग करो, और यहाँ पे अपना प्रोग्राम HTML का लिखो। सो तुम खुद बताओ, क्या ये वर्थ होगा तुम्हारा? कुछ सीख, मतलब कुछ फ़ायदा होगा टाइम इससे? वेस्ट हुआ। टाइम वेस्ट होगा। टाइम। चलो मैं मान लूँ एक वक्त को तुम्हें सीखने को कुछ मिल भी सकता है, बट तुम्हारा टाइम वेस्ट ही होगा। पता है क्यों गाइस? क्योंकि ये बहुत आउटडेटेड तरीका है। सो कुछ इसी तरह से हमारा ये वाला तरीका भी बहुत ज़्यादा क्या है, आउटडेटेड है ये वाला। इसलिए हम रिएक्ट में शिफ्ट होंगे। अब रिएक्ट में सीखने के लिए आप लोग ये पूछोगे भैया प्री रिक्विसाइट्स क्या होनी चाहिए, कि हमें क्या क्या पहले से आना चाहिए। तो किसी को पता है प्री रिक्विसाइट्स क्या क्या होती हैं? क्या क्या होती है रिएक्ट सीखने के लिए? भैया एक तो बेसिक क्या नाम है जेएस के ऑपरेशंस हो गए, भैया और प्री जितनी प्रॉपर्टीज जेएस की है सारी याद मतलब होनी हम्म, चाहिए। मतलब क्या क्या हमने जेएस के अंदर करा है, कैसे हम अप्लाई करेंगे, कैसे हम बेसिकली हम्म। डॉम की स्ट्रक्चरिंग करेंगे, ये सब हमें रिएक्ट के लिए होना चाहिए बेसिक। तो बेसिकली कहने का मतलब आपको, यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपको मतलब ये होना चाहिए कि आपको जेएस आनी चाहिए अच्छे से। और क्या आनी चाहिए? और बताओ कुछ, और क्या आनी चाहिए आपको? HTML CSS। HTML CSS प्रॉमिस तो चलो आना, सबको आती है। प्रॉमिस आना चाहिए। हाँ हाँ, बढ़िया।
अब इसी प्रॉमिस के बलबूते आप लोग मुझे प्रॉमिस करो कि गाइज हम मतलब भैया अब हम रिएक्ट सही से सीखेंगे, एकदम बिल्कुल भी काम चोरी नहीं करेंगे इन आने वाले 9 दिन में। ये सुनो, करोगे काम चोरी? नहीं बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल काम चोरी नहीं करनी है, रोज़ क्लास करनी है सही से। अब देखो, अब आ जाते हैं ऑन द ट्रैक। अब रिएक्ट में क्या है, जैसे देखो पीयूष, रिएक्ट का सबसे पहला यूज़ था, देखो मैं कुछ यूजेस तुम लोग को बताता हूँ, जो यूजेस तुम लोग को समझ आएंगे तो तुम लोग खुद ब खुद मेरे बातों को समझोगे। रिएक्ट यूज़ करने का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या था आप जानते हो? सबसे बड़ा फ़ायदा सबसे पहले तो ये था, देखो सबसे पहला फ़ायदा ये था कि आपको सबसे पहला तो सिंगल पेज एप्लीकेशन मिल रही थी। सिंगल पेज का मतलब क्या था पीयूष, कि तुम्हारा रीलोड होना बंद हो गया था काम। अब उतना ही कंटेंट रीलोड होता था जितना आपको चाहिए होता था। इसके बाद आपको वर्चुअल डॉम मिल रहा था जो कि आपकी परफॉर्मेंस को बचा रहा था, सिर्फ री रेंडर उसी को करता था जो छोटे मोटे चेंजेस होते थे, बाकी पूरी वेबसाइट को लोड नहीं करता था। सिंगल पेज का ये भी मतलब हो सकता है कि आप एक ही मतलब जैसे आपने कोई साइड बार का कोड लिख दिया पीयूष, आपको बार बार साइड बार का कोड हर कंपोनेंट हर फाइल में लिखने की ज़रूरत नहीं है पीयूष। आप क्या करोगे, एक साइड बार का कंपोनेंट बनाओगे, उसको इंपोर्ट कर लोगे जहाँ जहाँ इस्तेमाल होगा। सो सिंगल पेज में आपका क्या आ गया, एक और ऑप्शन आ गया आपके पास, कोड रीयूजेबिलिटी। क्या हो गया, कोड रीयूजेबिलिटी। समझ आ रहा है सारे बच्चों को मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? मॉडिफिकेशन के लिए काम आता हाँ, है। कोड रीयूजेबिलिटी हो गया। उसके बाद आपके पास ये हो गया कि आप फ्रंट एंड से डेटा मैनेज कर सकते हो। सो आपके पास स्टेट मैनेजमेंट आ गया। स्टेट मैनेजमेंट की मतलब आप फ्रंट एंड से ही डेटा की स्टेट मैनेज कर सकते हो, अपडेट वगैरह करा सकते हो। आपको ज़रूरी नहीं है हर बार आपको बैकएंड के पास जाना है या फिर एपीआई कॉल करनी है। फ्रंट एंड में आप अच्छे खासे लॉजिक्स लिख सकते हो। प्लस यहाँ पर हमें JSX का सपोर्ट मिल गया, जिसने क्या मदद करी, हमारा HTML लिखने की मदद कर दी JS फाइल में। क्लियर है? और क्या क्या फ़ायदे हमें मिल गए। और यहाँ पर हमारा हो गया रैपिड डेवलपमेंट। रैपिड डेवलपमेंट मतलब क्या होता है बताओ ज़रा? रैपिड डेवलपमेंट मतलब झट झट एकदम मतलब काम होने लग गया, तुम्हारा 30 दिन का काम 15 दिन में हो गया। ठीक है, क्लियर है? और पीयूष क्या होता है, आप बड़े प्रोजेक्ट्स में जब कोडिंग करते हो तो आपको फाइल बनाने में बहुत दिक्कत होती है, बार बार एक एक नई नई फाइल बनाते रहो। यहाँ पर आपको पहले से ही फाइल स्ट्रक्चर मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? स्ट्रक्चर फाइल। फाइल स्ट्रक्चर मिलेगा। प्लस 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 यहाँ पर आप बहुत सारी लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर पाओगे। लाइब्रेरीज इनबिल्ट जो भी मतलब आप समझ लो, लाइब्रेरीज आपकी जो भी रहेंगी आप उनको इस्तेमाल कर पाओगे। इनबिल्ट जो भी और भी कुछ अगर इंपोर्ट करनी है, कोई भी मॉड्यूल इंपोर्ट करनी है, वो सारी चीज़ें यूज़ कर पाओगे जो JS में ऑलरेडी बनी हुई है। ठीक है, बाकी कोड आपका JS में ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। सिंपल JS रहेगी, वनीला JS। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको मिलती हैं। अब आपको फाइल ऑर्गेनाइजेशन का फाइल स्ट्रक्चर मिलेगा। आपको कोई भी फाइल बनानी नहीं है पीयूष, समझ रहे हो? आपको बनी बनाई मिलेगी। अब देखो, आप सारे बच्चे एकदम सीट थाम के बैठ जाओ। अब एक एक स्टेप बता रहा हूँ कैसे रिएक्ट को बनाना होता है। देखो, सबसे पहले क्या करना है, Node.js को इंस्टॉल करना है। पता है क्या होता है ये? अब आप कहोगे कार्तिक भाई Node.js क्यों इंस्टॉल करो? Node.js तो बैकएंड का होता है। आप लोग यही कहोगे कि Node.js तो बैकएंड का होता है, आप इंस्टॉल क्यों करा रहे हो कार्तिक भाई? Node.js बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपके रिएक्ट के प्रोजेक्ट्स क्रिएट करने में मदद करेगी। आपको यहाँ गूगल पे जाके क्या लिखना है, डाउनलोड, क्या लिखना है, Node.js, बस Node.js लिखना है। यहाँ पर आपका आएगा, ये वाले पे नहीं जाना है जहाँ पे FNN वगैरह लिखा होगा, इस पे नहीं जाना है। इस पे नीचे आके यहाँ पर जाना है, इस वाले पे, LTS वाले पे। LTS वाले पे जाके यहाँ पर क्या करना है गाइस, Windows 64 इंस्टॉलर अभी के अभी सब इंस्टॉल करो। ये इंस्टॉल करना होता है। एक बार इंस्टॉल डाउनलोड कर लोगे, इंस्टॉल करो, फिर आपके में Node.js इंस्टॉल हो जाएगा। चेक कैसे करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर हम node v की कमांड लिख देंगे। क्या लिख देंगे? node v की कमांड लिखेंगे तो ये हमारा बता रहा है कि Node.js का वर्जन क्या है, 18। क्लियर है? समझ आ रहा है पीयूष? सबको समझ आ रहा है ये चीज़? भैया कौन से वाला करना है वो दोबारा बता दो। कोई सा भी कर लो, लेटेस्ट करो। LTS वाला। 20 के लगभग LTS का मतलब क्या होता है पता है किसी को? LTS मतलब होता है लॉन्ग टर्म सपोर्ट, यानी कि ये स्टेबल वर्जन है, कंपनी इसको बहुत देर तक बग फिक्स करती रहेगी, मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं आने देगी, इसको लंबे समय तक मेंटेन करेगी। क्लियर है? यहाँ यस। पे ये आ रहा है कि ऑन विंडो यूजिंग FNM
NVM मना किया ना कि एफएनएम वाले पे नहीं जाना है, बोला तो कि जो इधर देखो, एफएनएम वाले पे नहीं जाना है, इस पे ना जाके नीचे वाली वेबसाइट पे आना है, एलटीएस वाले में। आ गए? यहाँ पर जाके 64 इंस्टॉलर को इंस्टॉल करके करना है। जल्दी करो, जल्दी जल्दी, टाइम वेस्ट हो रहा है बहुत ज़्यादा। बताओ यार, क्लास में 35 मिनट वेस्ट हो चुके हैं यार, अभी मुझे कितनी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बतानी है तुम लोगों को। तुम लोग यार ऐसे गोली मत दो मेरे को, जल्दी जल्दी करो काम। या हर जगह वही आ रहा है ये तो। अरे यार रुको, इतना क्या परेशान हो रहे हो? लैपटॉप में ही हो ना, मीटिंग में। लो, लिंक पे क्लिक करो, चैट में भेजा है मैंने। हेलो। हाँ हाँ, बोलो बोलो। हाँ भाई, मेरे में ना ये वर्जन 18 तो इंस्टॉल है, बट उसमें ना V18.12.1 दिखा रहा था। इससे कुछ इफेक्ट पड़ेगा क्या? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मेरे में भी देखो 18 ही इंस्टॉल है, उससे कोई दिक्कत, उससे या कोई भी दिक्कत इसमें नहीं। भी FNM ही आ रहा है, यूजिंग FNM। अरे यार तुम कहाँ पहुँच गए हो ये आपका लिंक ही वो कर रहा है क्लिक। भाई? एफएनएम कहाँ से खुल रहा है इसमें? ये चलो डाउनलोड्स पे जाओ ना। देखो, मैं ये लिंक खोलता हूँ, ठीक है? कहाँ एफएनएम खुल रहा है बताओ यार, तुम भी झूठ बोल अब रहे हो। जाओ। अब यहाँ जाओ, इस पे जाओ, 64 इंस्टॉलर पे। तो ये क्या? अरे तुम्हारे कुछ लैपटॉप में दिक्कत डाउनलोड होगी, पे जाओ ना। कुकीज़ वुकीज़ वाली दिक्कत होगी। डाउनलोड तो इसी करो। अच्छा अच्छा। चलो अब देखो, अब यहाँ पे चालू कर रहे हैं रिएक्ट का बनाने। जल्दी देखो सारे बच्चे इधर। अब आपको रिएक्ट का प्रोजेक्ट खुद से नहीं बनाना, फोल्डर वोल्डर वो खुद बनाएगा, सब कुछ ऑटोमेटेड है। यहाँ पढ़ो क्या लिखा है, ज़रा यहाँ पे पढ़ो, सारे बच्चे पढ़ेंगे यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ पे सब ध्यान देंगे। अब एक भी बच्चा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बस अब जो बता रहा हूँ सुनेगा। आपको सबसे पहला स्टेप क्या होता है अमृत? इंस्टॉल करना होता है नोड जेएस को और एनपीएम को। कर लिया आपने? यस और नो? करा नहीं? यस करा नहीं करा, ये कर लिया। यस अब इस npm रुको रुको, एनपीएम मत करो, बस नोड ये डाल के चेक करो। नो इंस्टॉल हाँ करने के बाद नोड स्पेस डैश वी, नोड वर्जन बता देगा, ठीक है? अब यहाँ आओ, ध्यान से सुनो बस, अब ज़्यादा घबराओ मत। क्रिएट अ न्यू रिएक्ट ऐप। अमृत इसका मतलब क्या है मेरे भाई? कि अब रिएक्ट का ऐप आपको खुद से बनाना है। खुद मतलब खुद से कमांड लिखनी है, लेकिन कमांड लिखने से आपका क्या होगा, ऑटोमेटेड हो जाएगा। समझ रहे हो अमृत? आपको कभी भी मतलब खुद वो ऑटोमेशन लिखा हुआ है, बहुत सारा कोड लिखा हुआ है, जो कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट बना देगा। तुम कहोगे कार्तिक भाई ये क्या बना दिया? जो पहली बार रिएक्ट कर रहा होगा तो एकदम घूम जाएगा उसका दिमाग। लेकिन मैं इतने अच्छे तरीके से बताऊंगा कि आपको घबराना नहीं है बिल्कुल। अभी भी हमारे पास लगभग 25 मिनट है, पूरी चीज़ें पढ़ाता हूँ। अभी देखो, सबसे पहले ये चीज़ इंस्टॉल करनी होती है, क्रिएट रिएक्ट ऐप, माई ऐप। क्रिएट रिएक्ट ऐप को भी इंस्टॉल करना पड़ता है हमें बाय डिफ़ॉल्ट। अब देखो, npm start, अब क्या है, ये कॉपी करेंगे इसे, इस कमांड को। इस कमांड को देखो, मैं आप लोग को भेजता हूँ चैट में। ये कमांड होती है, अभी के लिए मेरी कॉपी ले लो, बाद में याद कर लेना, ठीक है? ये कमांड लेते हैं npx create रे। अब देखो, मैं जाऊंगा उस वाले फोल्डर में जहाँ पर मुझे कोडिंग करनी है। समझ आ रहा है आप लोगों को? कहाँ जाऊंगा मैं? उस वाले फोल्डर में जाऊंगा जहाँ पर मुझे कोडिंग करनी है गाइस। समझ आ रहा है आप लोग को? अब मैं जाऊंगा यहाँ से डाउनलोड्स के फोल्डर में। किस में? डाउनलोड्स के फोल्डर, या डॉक्यूमेंट में भी जा सकते हैं हम डॉक्यूमेंट्स में चलते हैं। डॉक्यूमेंट्स में जाने के बाद यहाँ पर मैं क्या खोलूँगा, CMD खोलूँगा। CMD खोला मैंने, एंटर मारा। इससे मेरा क्या फ़ायदा हुआ? यहाँ पर मैंने CMD खोल दिया। अब मैं यहाँ पर वो कमांड लिखूँगा सो दैट मेरे प्रोजेक्ट्स ईजिली क्रिएट हो जाए। क्लियर है एक एक बच्चे को, या डाउट आ रहा है किसी को यहाँ तक? अभी यहाँ तक किस किस को डाउट आ रहा है वो बोलो। भाई ये और जैसे एक अपन बार डायरेक्ट CMD ओपन करते। क्या नहीं हो रहा है? हेलो? चैट हेलो। पे वो लिंक जो दिए थे वो आया नहीं। अरे यार तुम कॉपी करके गूगल में खोलो ना, एकदम बेसिक बेसिक चीज़ें बतानी पड़ती क्या तुम लोग को? भैया गूगल में खोल रहा हूँ भाई, वो जो वो वाला आया था ना उनका सक्षम भैया का, वही सेम चीज आ रही है मेरे पास भी। अरे यार तुम लोग एकदम गधे से हो। देखो यहाँ क्या लिखना है, मैंने क्या सर्च किया था, देखो यहाँ पर सर्च जो करता हूँ वो देख लिया करो बस। यहाँ पर मैंने क्या लिखा वो था? नहीं भैया, नोट जेएस तो डाउनलोड हो गया, इंस्टॉल भी हो गया। वो हम्म बाद में जो कोड को आपने हम्म मतलब चैट पे जो भेजा नोड ना वो आया स्लैश नहीं। आया तो है, भेजा तो। एक बार कॉपी करो ना इसको, देखो इसको यहाँ से उठा के यहाँ कॉपी करो, ठीक है?
अभी हमने एक चीज़ और नहीं मिस कर रहा हूँ मैं, वो दिखाता हूँ अभी, वो इंस्टॉल करनी होती है। इंस्टॉलेशन पे ज़्यादा फोकस मत किया करो। देखो यहाँ लिखा डाउनलोड्स वाले फोल्डर में अभी एरर आएगा, देखना आ जाए एरर। अरे हाँ, मैंने इंस्टॉल कर रखी शायद से वो। देखो ये क्या कह रहा है, नीड टू इंस्टॉल फॉलोइंग पैकेज। पहले हमें क्रिएट रिएक्ट ऐप इंस्टॉल करनी होती। क्रिएट रिएक्ट ऐप जानते हो क्या होता है? पता है किसी को ये क्या होता है? क्रिएट रिएक्ट ऐप एक चीज़ होती है जो कि मैंने बोला ना कि जो हमें प्रोजेक्ट बनाने में मदद करती है, समझे? यस और नो? सो प्रोजेक्ट बनाने में मदद करती है। अब जैसे ही मैं ये वाई लिखूंगा और जैसे ही एंटर मारूंगा, मारूं, अब देखो आप लोग, अब आप यहाँ पे देखो कैसे मेरा ये हुआ। अब क्या हुआ, अब ये दोबारा से क्रिएटिंग आप देखो ये रिएक्ट ऐप बनाना चालू इसने किया। अब इसमें आपका लैपटॉप के अच्छे खासी पावर लगने वाली है। सो जितना तेज आपका लैपटॉप होगा उतना तेज आपका काम होगा। क्लियर है? चल नहीं रहा है सबका? यहाँ तक दिक्कत आ रही है किसी को? भैया मेरा तो नहीं हो रहा है। क्या एरर आ रहा है बताओ भैया भाई, आवाज नहीं हो रही। क्या दिक्कत हो रही है आपकी? बताओ, नाम बताओ अपना, मतलब एरर का नाम बताओ। मेरा यहाँ शो नहीं कर रहे, मतलब आपने जो कोड भेजा। भाई कौन सा कोड शो नहीं कर रहा? गूगल मीट की चैट खोलो ना यार। तुम भी यार, तुम लोग गजब करते हो यार। फोन में ज्वाइन किए हो क्या गूगल मीट की चैट? भैया फर्स्ट ऑफ ऑल भैया नोड भैया इंस्टॉल हो चुका है, डाउनलोड हो चुका है, बट इसमें आ रहा है नोड इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड, और प्लस फिर मैं उस कोड डाल रहा हूँ, कोड तो एरर ही आ रहा है उसके बाद। दिखाओ जरा, जल्दी स्क्रीन शेयर करो। एक बच्चे का एक नमूना दिखाते हैं, सब समझ जाएंगे फिर। जल्दी स्क्रीन शेयर करो। तुम लोग यार बहुत ज़्यादा वो हो चुके हो, मतलब जैसे स्पून फीडिंग की ज़रूरत है अब सबको यहाँ पे। खुद से भी थोड़ा देखते रहा करो। लैपटॉप वैपटॉप की पूरी नॉलेज होनी चाहिए भैया। 9-9 घंटे ज़िंदगी भर यहीं बितानी है आईटी में। सो ये सारी डिबगिंग स्किल्स तुम्हारे पास होनी चाहिए। दिखाओ जल्दी, स्क्रीन शेयर करो यार। तुम इतना टाइम लगाओगे, रिकॉर्डिंग होती है, बोलता हूँ ना, हर चीज़ सीरियसली किया करो। हाँ चलो, ये तुमने क्या किया है? हाँ लिखो यहाँ पे, नोड लिखो, लिखो यहाँ लिखो, नोड स्पेस डैश वी। अब जाओ वहाँ पे अपने सीपी में जाओ, कमांड प्रॉम्प्ट अपना कम सीपी खोलो, माइनस करो इसे। अरे तुमने एक विंडो ही शेयर कर रखी है यार, तुम भी यार बहुत प्राइवेट हो। हाँ भाई, एक तुम प्राइवेट हो, एक सक्षम प्राइवेट है, तुरंत मैसेज करते तुरंत डिलीट फॉर एवरीवन। अब करो, नोड भी लिखो, नोड डैश वी। नहीं आ रहा है। अब दोबारा, अब जरा अपने कमांड प्रॉम्प्ट खोलो, सीपी खोलो, कंट्रोल पैनल खोलो, कंट्रोल पैनल खोलो, सीपी लिखो, सीपी, सीपी हाँ लिखो यहाँ। अब अनइंस्टॉल में जाओ, अनइंस्टॉल वाले में जाओ। हाँ अब यहाँ दिखाओ मुझे नोड जेएस कहाँ है, दिख रहा है तुम्हें? कहाँ दिख रहा है नोड जेएस? अरे भाई तुमने इंस्टॉल ही नहीं किया ना। क्या हो गया? रिमूव्ड कैसे हो गया ये? दोबारा डालो इसे, फटाफट करो, फटाफट डाउनलोड नोड जेएस लिखो, लिंक भेजो, वाले लिंक पे जाओ। हाँ इस लिंक पे ये खुल रहा है, पता नहीं सक्षम का क्या खुल रहा था। ऊपर वाला करो, 60 विंडो 64 इंस्टॉलर, हाँ करो ये। इतनी ज़्यादा दिक्कतें तुम लोग को कैसे होती है यार, मेरे समझ नहीं आता। तुम्हें जब कोई कंपनी प्रोजेक्ट बनाने के लिए देने की, तब तुम लोग क्या करोगे? इतने तो समझदार बनो कि ये सब चीज़ें कम उम्र में ही ख़त्म कर दो। ओपन बस करो, बस ओपन, डबल क्लिक करो, हाँ नेक्स्ट 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 करो, नेक्स्ट करो, नेक्स्ट करो, नेक्स्ट 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 करो, इंस्टॉल करो बस, यस करो, बस हो जाएगा, हो गया। इतना क्या है इसमें? जब इंस्टॉल नहीं रहेगा तो सीएमडी एरर देगा ही, उसमें कोई दो राय थोड़ी है। कोई विंडोज अब इतनी गंदी थोड़ी है कि पहले जैसे विंडोज एरर। अब बंद करो, 2 बार हो गया है, 2 बार कैंसिल करो, कैंसिल। एक बार इंस्टॉल हो चुका है तुम्हारा, यस। अब फिनिश करो इसे। अब जाओ वहाँ पे, दो
अब जाओ वहाँ पे CMD में। अब आ गया, आ गया। इतना क्या इसमें दिक्कत है, सिंपल है। चलो फिर, करा ही नहीं थे इंस्टॉल, झूठ बोल रहे थे। अब मुझे लग रहा है सबको समझ आ गया होगा, अब किसी को भी डाउट नहीं होगा। क्यों आरजू, साक्षी, किसी को भी डाउट नहीं है? यस और नो? सो यार अब मुझे लगता है ऐसे समझाना ही ज़्यादा सही रहता है, नमूना दिखा के। हवा हवा में तुम लोग समझ नहीं पाते। चलो अब यहाँ पर स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं, और मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि Node.js इंस्टॉल होने के बाद नोड वर्जन बन गया। अब देखो हमने क्या किया, CMD को देखो पहले, सारे बंदे इधर ताड़ो, CMD को ताड़ो। क्या लिख रहा है इसमें, क्या लिख रहा है? ये कह रहा है मुझे कि भाई मैंने तुम्हारा सारा काम कर दिया। मैंने कहा भाई कौन सा काम कर दिया आपने मेरा? इसने कहा मैंने आपका प्रोजेक्ट बना दिया खुद से सर जी, आप चला के देख लो। मैंने कहा अच्छा। जब ये और ये कह रहा है कि सर एक काम और कर लो, यहाँ पे ये चीज़ लिख लो जबकि आपका NPM अपडेट हो जाए। मैंने इसको Ctrl+C से कॉपी किया और यहाँ पे जाके पेस्ट कर दिया, अब चलाया। अब ये मेरा NPM भी अपडेट कर देगा। हालांकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैं तब भी ये रिकमेंड कर रहा है तो मैं कर देता हूँ। ठीक है, मैंने NPM अपना अपडेट कर दिया। क्लियर है? NPM अलग चीज़ होती है जो Node.js के अंदर ही होती है, तो कुछ इतना दिमाग नहीं लगाना। क्लियर है? अब यहाँ बंद कर देते हैं इसे। बंद क्यों कर देते हैं? क्योंकि यहाँ देखो माई ऐप, कहाँ गया यार, माई ऐप करके हमने बनाया था, ये रहा देखो बन चुका है। कैसे पता लगेगा ये कब बना है? इसके यहाँ देखो ये कब बना है, 1 मिनट नहीं, ये देखो यहाँ कब बना है, ये लिख रहा है 11:05 में, आज ही बना है। अब इस प्रोजेक्ट बन गया ये आपका, आपने कुछ किया इसमें? कुछ नहीं किया। हमने क्या किया था, सिंपली हमने एक कमांड लिखी थी बच्चों। क्या लिखा था यहाँ पे हमने सिर्फ लिखा था npm create, ये क्रिएट ऐप, क्रिएट रिएक्ट ऐप। क्या होता है ये? आपको बताता है कि आप क्या एक ऐप बनाना चाहते हो, रिएक्ट का नया प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो जिसमें आप कोडिंग करोगे। क्लियर है? ये सुनो। अब यहाँ पे जैसे बात करेंगे माई ऐप क्या होता है पीयूष। माई ऐप की जगह आप कुछ भी रख सकते हो, अपने प्रोजेक्ट का नाम, सीमा रीमा, जो भी, राहुल, कार्तिक, कुछ भी रख सकते हो, जो भी आपका नाम है। ठीक है, अपने प्रोजेक्ट का नाम कुछ भी रखना चाहते हो, मान लो हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम रखना चाहते हो, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम, वो प्रोजेक्ट का नाम ये हो गया। ठीक है, इसको बाद में चेंज भी कर सकते हैं, ऐसा कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, फाइल सबके अंदर सेम ही रहने वाली, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हमें एक टेम्पलेट मिलेगी। टेम्पलेट समझ रहे हो, जिसकी मैं यहाँ तब से तुम्हें बात कर रहा हूँ, तुम लोग को समझ आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? कि ये जो चीज़ मैं बार बार बोल रहा हूँ कि फाइल स्ट्रक्चर हमें मिलेगा। फाइल स्ट्रक्चर का क्या मतलब है यहाँ पे? फाइल स्ट्रक्चर का सिंपल सा ये मतलब है कि हमें बनी बनाई फाइलें मिलेंगी जो कि हमारा काम आसान करेंगी। हम यहाँ गए गए यस और नो? अब यहाँ माई ऐप में गए, माई ऐप में जाने के बाद यहाँ हम क्या देख रहे हैं बताओ? यहाँ पे हम एक चीज़ देख रहे हैं कि इतनी सारी फाइलें बन गई हैं अपने आप। पता नहीं ये नोड मॉड्यूल्स, पब्लिक, ये SRC, ये गिट इग्नोर, ये पैकेज वैकेज, ये सब क्या बन गया है मुझे नहीं मालूम। तो ये क्या है पता है आप लोग को? क्या है ये? क्या है ये बताओ? ये फोल्डर्स बन गए हैं बाय डिफ़ॉल्ट। अब इनको हमें ओपन करना होता है VS कोड में, वरना ये समझ नहीं आते। क्लियर है? एक एक करके एक एक फाइल को समझेंगे पीयूष, नहीं तो फिर सर के ऊपर से जाएगा। ठीक है, ये देखो ये फोल्डर मैंने क्या करा, VS कोड में ओपन कर लिया। कोई शक? यस और नो? कोई शक है गाइस? बोलो। कोई भी किसी को डाउट लग रहा है, समझ नहीं आ रहा, कोई क्वेश्चन आ रहा है, पूछ लो, मना नहीं करूँगा। देखो अब पढ़ना चालू करते हैं। फाइल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, यहाँ तक सबको क्लियर है कि मैंने किया क्या है? एक कमांड लिखनी होती है माई ऐप। आप अपने नाम भी चेंज कर सकते हो, माई ऐप ना करके क्या कर सकते हो पीयूष? कर सकते हो, कार्तिक कर सकते हो, आरजू कर सकते हो, यशवंत कर सकते हो, अपना नाम लिख सकते हो, या फिर जो भी। अब ये हमारा प्रोजेक्ट बन गया जिसका नाम क्या है? माई ऐप। क्या नाम है इसका? माई ऐप। अब देखो पीयूष, तुम यहाँ पे ध्यान से देख रहे होगे गिट का फोल्डर भी यहाँ बन चुका है। इसका मतलब जानते हो पीयूष क्या होता है? क्योंकि ये गिट से भी ट्रैक करता रहता है कि आपने क्या क्या किया नहीं किया। ठीक है, लेकिन हमें देखो, हमें जितना मेले में जाओगे, मेले में 50 चीज़ें होती हैं, लेकिन आपको तो वो लंबा वाला झूला ही झूलना होता है ना, तो सिर्फ उसी से मतलब होना चाहिए। समझ रहे हो पीयूष? फालतू चीज़ों को देख के डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है आपको, क्योंकि ऐसे आप खो जाओगे। शुरू से चालू करते हैं। रीडमी फाइल किस लिए इस्तेमाल होती है बताओ जल्दी से? स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर दिए कि आपका क्या है उसके अंदर। कोई मतलब कोई एडिशनल हमें किसी को समझाना हो या कोई डिटेल देनी हो तो उसलिए दे सकते हैं। क्लियर है? यस और नो? एडिशनल डेटा वेटा रखने के लिए होता है। पैकेज.json क्या होता है पता है किसी को? बताओ। भैया जो डिपेंडेंसीज रहता है, और फिर जब आप प्रोडक्शन के लिए ऐप डालिएगा
पोस्ट वोस्ट करिएगा तो उसमें ये सब काम आता है, बिल्कुल बिल्कुल जैसे स्टार्ट करने के लिए। और वर्जन लिखा रहता है, नेम मतलब डिटेल्स रहता है ऐप का। हाँ, ये बंदा सही बता रहा है थोड़ा। और कोई बंदा है जो इससे भी अच्छा बता सकता है पूरा, जो इसने रिएक्ट पे तगड़ा काम किया हो, जिसको पता हो कि इस फाइल की इंपॉर्टेंस क्या है? तुम और बता सकते हो अदनान, तुम्हें मौका दे रहा हूँ, तुम्हें पता है वो चीज़। भैया इसमें वो भी सब रहता है, जैसे कि आप कुछ अपना फाइल डाउनलोड कर रहे हैं, जैसे कि हम्म। एक्सटर्नल लाइब्रेरीज, हम्म। तो वो सब का वर्जन के साथ इसमें मेंशन किया रहता है। और एक और जैसे कि चीज़। आपको ये वाला चीज अपने गिटहब पे डालें आप, ठीक है। नोड मॉड्यूल्स आप नहीं डालेंगे, आप सिर्फ पैकेज डॉट जेसन डालेंगे। वो जब npm init करेगा तो ये सब डिपेंडेंसी जो भी है वो अपने आप डाउनलोड हो जाएगा, क्योंकि बिल्कुल। अगर नोड मॉड्यूल्स हम लोग डालेंगे तो तो वो मोटा हो बहुत जाएगा। हेवी रहता है। हम्म। जी, बहुत डेटा रहता है उसमें, तो अब इसी देखो, वजह से। इसीलिए मैं इन लोग को एक एग्जांपल दिखा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। नोड मॉड्यूल्स का जो फोल्डर है, इसको पहले मैं खोल के दिखा देता हूँ। इसमें जितनी भी लाइब्रेरीज होती है ना, देखो, एडोबी, अलोक, बेबल, कट, मतलब बहुत सारी फालतू चीज़ें होती है। और देखो, जैसे ब्रिज व्रिज, ये वो टेस्टिंग लाइब्रेरी टाइप्स, एक्रोन एक्रोन, एरे वेरे, प्रोटोटाइप, ये देखो, कॉल बाइंड, ब्रेसेस, कॉमन टैक्स, कॉमन टाइप, डिपेंड, डेव वेब, देखो रहो कितनी सारी चीज़ें, ई एस एक्मा स्क्रिप्ट, ये वो उल्टी सीधी, इतनी सारी चीज़ें हैं, तुम्हें इसमें कभी घुसना ही नहीं होता है, ठीक है। लेकिन ये फोल्डर बहुत मोटा होता है। मोटा कैसे होता है बता रहा हूँ। इस फोल्डर में तुम लोगों ने अभी जितनी सारी चीज़ें देखी पीयूष, देख ली। ये सारी हाँ चीज़ें प्रोजेक्ट में कैसे चल रही हैं पता है? मालूम है तुम्हें? मालूम है? यहाँ जाना है, पैकेज लॉग जेसॉन में डालना। देखो सारी चीज़ें इंपोर्ट हो रखी हैं इस प्रोजेक्ट में। ध्यान से देखो, इसमें सारी चीज़ें कनेक्ट हो रखी हैं। ध्यान हाँ से, भैया ध्यान मॉड्यूल्स से के। देखो, इतने सारे लिंक्स लिखे हैं कि भाई तुम्हारी फट के 4 हो जाएगी। पता है कितने लाइन का? कम से कम 15,000 लाइन का कोड है ये, कम से कम। देखो, देख रहे हो? 18, 15 भी मैंने बहुत कम गैस किया है। 18 भी, 18,000 लाइन का कोड है। तो इसमें किया क्या है? वो सारी चीज़ों को कनेक्ट किया है जो नोड मॉड्यूल्स के अंदर पड़ी है। समझ आया अदनान? इसका मतलब बहुत कम लोगों को पता होता है, लेकिन पैकेज डॉट जेसन सबको पता होता है। पैकेज। या पैकेज लॉक जो जेसन है ये रहता है कि जैसे कि जो हम लोग एक्सटर्नल लाइब्रेरीज यूज कर रहे हैं, हम्म। उसका ये लोग सेट कर देते हैं कि मतलब हम्म। बाद में अगर अपडेट कुछ आया एक्सटर्नल लाइब्रेरी का, हम्म। तो वो अफेक्ट ना करे, बिल्कुल। यूजर यहाँ से यूज कर पाए, अब मतलब बाद में वर्जन देख उसमें रहे हो? वर्जन कर लिए। वर्जन डिपेंडेंसी सेट होती है, वर्जन कंट्रोलिंग, वर्जन देख रहे हो? वर्जन लिखे हुए हैं। रिएक्ट 18 में ये प्रोजेक्ट बन रहा है। किस में बन रहा है? रिएक्ट 18 में। कैसे मालूम पड़ रहा है? ध्यान से देखो, 14 लाइन में क्या लिखा है? रिएक्ट 18.3.3। यशवंत, थोड़ा बुद्धि खुल रही है तुम्हारी? पहले तो यार थोड़ा सा ये बता दो, किन किन बच्चों को रिएक्ट थोड़ी बहुत भी आती है, वो हाथ खड़े कर दो, ताकि मैं समझ के चलूंगा कि इनको रिएक्ट आती है। पहले हाथ खड़े कर दो वो बंदे जिनको रिएक्ट आती है थोड़ी बहुत भी। अदनान को आती है, और किसको नहीं आती? मतलब अच्छी खासी रिएक्ट, थोड़ी बहुत नहीं, थोड़ी बहुत तो कम ही होती है। चलो, अदनान को ही आती है। चलो फिर, अब यहाँ देखते हैं। तो वापस आते हैं इस पे यार अदनान। अब देखो, अब यहाँ पर क्या है, ये चीज़ समझ आ गई सबको कि पैकेज डॉट जेसॉन क्या होता है। देखो, ये जो फोल्डर है ना नोड मॉड्यूल्स का, यार ये बहुत मोटा फोल्डर होता है, मतलब यकीन मानना मेरा, ये बहुत ही ज़्यादा मोटा फोल्डर होता है। यहाँ देखो, दिखाता हूँ तुम्हें। यहाँ गए, अब इस पे क्लिक किए और इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाओ। भाई साहब, ये 200 MB से ऊपर का होता है जितना मुझे याद है। 236 MB का है। अब ये 236 MB का फोल्डर होता है। चलो, ये तो आप कहोगे यार भैया 5G का ज़माना है, ये है वो है, भैया भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई इसके अंदर ना बहुत सारी अजीब सी फाइल्स होती हैं, अजीबो गरीब फाइल्स होती हैं, जो मतलब भेजूंगा ना मैं तुम्हें, समझ रहे हो? या मैं डाउनलोड करूंगा या मैं जिप बनाऊंगा, जिप बना के भेजूंगा ना, तो मैं ऐसे तो नहीं भेज पाऊंगा पीयूष। तो जब मैं जिप बनाऊंगा ना, हाँ या भैया। मैं डाउनलोड करूंगा, भाई वो फाइल्स मतलब है तो 236 MB की, लेकिन वो टाइम ऐसे लेंगी जैसे वो 10 GB की फाइल है। बहुत धीरे धीरे कंपाइल होंगी, क्योंकि बहुत अजीब वो गरीब फाइल होती है, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स फाइल्स। तो इसलिए ये बहुत टाइम लेता है। इसलिए हम इसको क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं और जनरेट कर लेते हैं। किसकी मदद से? पैकेज डॉट जेएसऑन की मदद से। किसकी मदद से? पैकेज डॉट जेएसऑन। अगर ये फाइल तुम्हारे प्रोजेक्ट की डिलीट हो गई तो तुम्हारा प्रोजेक्ट फिर फेंक दो, तुम किसी काम का नहीं है। ये फाइल कभी भी डिलीट नहीं करनी चाहिए प्रोजेक्ट की। क्लियर है? और जो प्रोजेक्ट तुम बना रहे हो उसके बहुत सारे कॉपी रख लिया करो। कॉपी समझते हो? बैकअप्स, कि तुमने यहाँ से कोड चेंज किया है तो वहाँ तक का एक बैकअप रख लो उस तारीख तक का। ये 3 फाइल समझ आ गई। रीडमी किस लिए होती है, पैकेज डॉट जेसॉन किस लिए होता है, पैकेज लॉक डॉट जेसॉन किस लॉक होता है, जो नोड मॉड्यूल्स और एक्सटर्नल लाइब्रेरीज हैं उनको कनेक्ट करता है। ध्यान से देखो, अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ। देखो, ये एक्सटर्नल लाइब्रेरीज को कनेक्ट कर रहा है। क्लियर है?
ये देखो ये क्या कर रहा है, नोड मॉड्यूल्स सर्वर दिखा रहा है, ये हर चीज़ आपकी नोड मॉड्यूल्स के अंदर ही जा रही है। तो नोड मॉड्यूल्स के अंदर जितनी भी चीज़ें रखी हैं इतनी सारी उसको प्रोजेक्ट में कनेक्ट करता है। इससे हमें कोई लेना देना नहीं होता है, सबसे ज़्यादा लेना देना हमें इसी से होता है, पैकेज डॉट जेसन से। क्लियर है? एक एक बच्चे को बोलो, बोलो भाई बोलो। हाँ भैया। क्लियर है ना? चलो बढ़िया। अब यहाँ पे देखो, नोड मॉड्यूल्स कभी भाई खोलना एक नहीं है डाउट लाइफ था, में, नोड मॉड्यूल्स का कोई जो काम भी नहीं है। अपन यस, बोलिए। हाँ मुझे ये पूछना था कि जो भी अपन डाउनलोड करेंगे, मतलब जो भी अपन लिंक विंक ऐड करेंगे जैसे एमयूआई मटेरियल वगैरह वगैरह वगैरह, तो वो सब पैकेज डॉट जेसन में जाएगा ना? हाँ वो सब ऑटोमेटिकली ऐड होता रहता है, यही तो रिएक्ट की खासियत है। रिएक्ट को कभी भी आप हाथ से नहीं चलाओगे। हाथ से चलाने का मतलब क्या होता है कि जैसे आप मैनुअली कुछ नहीं करोगे रिएक्ट में, आप कोड लिखोगे अपने आप काम होगा। नहीं समझे मेरी बात? यस और नो? देखो ऐड प्रॉपर, हाँ देखो ये देखो कॉमन कोड इसने मुझे और एआई तो यार हर जगह है खैर, एक्सप्लेन कोड, ये कोड वो कोड बंद करो इसे। चलो अब देखो यहाँ पर जैसे बात करते हैं, आप रिएक्ट में खुद से कुछ नहीं करोगे, मतलब जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप या कॉपी पेस्ट कुछ नहीं करोगे, आपको बस कमांड लिखनी है, काम हो जाएगा। जैसे यहाँ पर अभी के लिए हम क्या करेंगे, अभी के लिए हम अपना रिएक्ट का प्रोजेक्ट चला के देखेंगे। देखो गाइस मेरा कहने का यही मतलब है, बार बार मैं यही कहना चाह रहा हूँ, नोड मॉड्यूल से कोई लेना देना नहीं है, पैकेज डॉट इससे कोई लेना देना इससे है सिर्फ। इसको डिलीट नहीं करना होता, इसको छेड़ना नहीं होता, क्योंकि इसी की मदद से तुम नोड मॉड्यूल्स फोल्डर को रिक्रिएट करोगे डिलीट होने के बाद। चलो तुम्हें सैंपल दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने नोड मॉड्यूल्स वाले फोल्डर को डिलीट कर दिया तुम्हारे सामने, क्लियर है? डिलीट हुआ? यस और नो? अभी डिलीट होने में थोड़ा टाइम लेगा, देखो लिख रहा है डिलीटिंग, डिलीट हो गया। अब ये जो डिलीट हो जाएगा तो मैं इसको रीजनरेट कैसे करूँगा, जानते हो कैसे करूँगा? यहाँ देखो यहाँ कैसे करूँगा, यहाँ मैं एक चीज़ लिखूँगा, क्या लिखूँगा, npm इंस्टॉल। npm क्या होता है, एक नोड पैकेज मैनेजर होता है। तो npm इंस्टॉल जैसे ही मैं लिखूँगा, ये थोड़ा सा टाइम लेगा गाइस, एंड देन बूम यू कैन सी कि यहाँ पर ये इसने स्टार्ट कर दिया। देखो नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर वापस आ गया। ये कैसे, कौन सी चीज़ें डाउनलोड करेगा अपने अंदर? ये वही चीज़ें डाउनलोड करेगा जो पैकेज लॉग डॉट जेसन में लिखी होती है और पैकेज डॉट जेसन में लिखी होती है। क्लियर है? अगर ये दोनों फाइल हट गई भाई तो पूरा प्रोजेक्ट फेंक दो, फिर किसी काम का नहीं है। क्लियर है? अब देखो वापस से सारी दुनिया भर की चीज़ें खुद डाउनलोड कर रहा है, आपको कुछ नहीं करना। आपको जो करना है, पब्लिक वाले में भी कुछ नहीं करना है। पब्लिक में आप क्या करते हो, असेट्स रखते हो। असेट्स का मतलब समझते हो? असेट्स मतलब फोटोज, इमेजेस, वीडियोस, या फिर कोई जिस पर एक्स्ट्रा चीज़ें, आइकन्स हो गए, समझ रहे हो? एसवीजी आइकन्स। भैया भैया हेलो, यस यस अमृत। एक बार फिर से बता दीजिए ना भैया वाला, मतलब एक बार ये वाला जो भी बताया ना अभी 5 मिनट्स में आपने, वो वाला फिर से रिपीट एक बार कर सकते हो आप? क्या 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 होता है अभी 5 मिनट में आपने जो जो बताया ना, एक बार फिर से रिपीट कर सकते हो? मतलब भाई? देखो आया मतलब 50% समझ में। सबसे इम्पोर्टेंट फाइल हमारी यही दो फाइल होती है प्रोजेक्ट में, ये दोनों फाइल हमें रखनी होती है। अगर हमारा नोड मॉड्यूल्स फोल्डर 236 MB का होता है लगभग, तो हम वो किसी को भेजते नहीं हैं। हम सिर्फ 2-3 MB का कोड भेजते हैं जिसकी मदद से वो बंदा रीजनरेट कर लेता है नोड मॉड्यूल्स फोल्डर को अपने सिस्टम में। अगर हम गिटहब पे पुश करें, कुछ भी करें, तो प्रोजेक्ट के पर्सपेक्टिव से सबसे इंपॉर्टेंट जो फाइल होती है वो पैकेज लॉग डॉट जेसन होती है और पैकेज जेसन होती है। क्लियर है? तो इनको कभी भी डिलीट नहीं करना है, छूना भी नहीं, क्योंकि इसमें वर्जन कंट्रोलिंग होती है। वर्जन्स लिखे होते हैं कि रिएक्ट 18 में बना है, इसमें बना है, उसमें बना है। और रिएक्ट में दूसरी चीज़ ये होती है कि अमृत, आप कोई भी चीज़ ड्रैग एंड ड्रॉप या कट पेस्ट कॉपी पेस्ट नहीं करोगे। आप यहाँ कमांड लिखोगे, वो खुद से सारी चीज़ें बना देगा। जैसे आप लोगों ने देखा, मैंने अभी कमांड लिखी npm इंस्टॉल की, और इसने इतनी सारी चीज़ें खुद से रन करके नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर को क्या कर दिया, रिक्रिएट कर दिया। कोई डाउट है यहाँ तक आपको? नो भैया, समझ आ और गई? कमांड से ही मतलब हम रिक्रिएट कर सकते हैं आई थिंक। कमांड से ही सब होगा, एंगुलर में भी सब कमांड से होता है, नेक्स्ट में भी कमांड से ही सब होता है। कमांड से याद करनी होती है, छोटी छोटी कमांड्स होती है, ये सारी टर्मिनल, इसको बोलते हैं टर्मिनल चलाना। लिनक्स में जैसे आप टर्मिनल चलाते हैं, एक और तरीका होता है GUI बनाना। लेकिन GUI मतलब होता है क्लिक कर करके, या मतलब टाइप कर करके, वो सब चीज़ें छोड़ो अभी। अभी ये देखो, पब्लिक फोल्डर के अंदर क्या है, फैब आइकन जैसे वो हो गया जो ऊपर चलता है टैब में, index.html है, अब आपकी लोगो है रिएक्ट का। ये सारे से हमें कोई लेना देना है? कुछ भी लेना देना है इन सब से? हमें कोई लेना देना नहीं है। बोलो, कोई लेना देना है? बिल्कुल भी नहीं है। इस पब्लिक नहीं फोल्डर को भैया। खोलना ही नहीं है। खोलना कौन से फोल्डर को है, सोर्स को। सुना होगा आप लोगों ने कि भाई पीयूष अपना सोर्स कोड मुझे भेज दो,
सोर्स कोड का हाँ मतलब भैया, क्या होता है? सोर्स कोड का मतलब डीएसए होता है, करते हैं उसके अंदर भी होता है। हाँ, जो मेन चीज होती है, देखो सोर्स, तो यहाँ देखो कोडिंग का टैटू भी बना हुआ है, निशान बना हुआ है कोडिंग का। अब मैं क्या करूंगा, इससे एक्सपेंड करूंगा तो मुझे इतनी सारी चीजें मिल गई। समझ आया ये किसी को कहाँ पे असली कोडिंग हो रही है? देखने हाँ देखने को भैया, इतना बड़ा फाइल स्ट्रक्चर है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोडिंग कहाँ पर हो रही है? सोर्स से। और एज अ सोर्स। डेवलपर आपको सिर्फ सोर्स से मतलब रखना है, बाकी घंटा कुछ काम नहीं आता। तुम ऐसे सोच रहे हो कि कार्तिक भाई को नोड मॉड्यूल्स के एक एक फाइल का नाम याद होगा, मुझे एक का भी याद नहीं है। मुझे मतलब ही नहीं है, मुझे सिर्फ अपना कोड लिखने से मतलब है। समझ में आया कि नहीं? यस और नो? हाँ भैया, यस। समझ आ गया भैया। अब क्लियर देखो, समझ। आप लोग को पता होगा कि प्रोजेक्ट बनाने के बाद हमें टेस्टिंग भी करनी होती है, तो टेस्टिंग के लिए भी हम कुछ फाइल्स बनाते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे देखो, ऐप डॉट सी एस एस का मतलब क्या है मेरे भाई? ऐप मतलब ऐप कंपोनेंट है कोई। अब देखो, अब मेरी एक बात समझना, रिएक्ट को फेमस इसलिए किया था क्योंकि कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर था। पहले हम क्या करते थे, मैंने एक फाइल बनाई मान लो होम पेज नाम से, होम पेज में भी मैं साइड बार का कोड लिखूंगा जो ऊपर की, जैसे देखो थोड़ा नीचे चलते हैं तब अच्छे से समझ आएगा। देखो ये हमारी वेबसाइट होती है, जैसे ये हमारी वेबसाइट है, ऐसी होती है कुछ वेबसाइट आपकी, और थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं, ऐसी वेबसाइट होती है। सो यहाँ पे जो ये साइट ये होता है नैब बार, पहले हम क्या करते थे पीयूष, हर एक ही नैब बार को बार बार हम हर फाइल में लिखते थे। नहीं समझ आया? मतलब अगर तुम हाँ भैया, होम हाँ। पेज बनाओ, कॉन्टैक्ट पेज बनाओ, तुम नोटिस करना जब तुम होम पेज से कॉन्टैक्ट पेज में जाओगे तुम्हारी नैब बार उड़ जाएगी। क्यों उड़ जाएगी? क्योंकि नैब बार का कोड होम पेज में प्रेजेंट है, कॉन्टैक्ट पेज में प्रेजेंट नहीं है। तो हमें पूरा पूरा कोड लिखना पड़ता था पीयूष। तो मेरे भाई ये मान के चलो, अगर तुम्हारी वेबसाइट में 6 स्क्रीन है, 6 स्क्रीन का मतलब क्या होता है कि मतलब 6 अलग अलग छह राउट्स हैं, स्लाइड्स। मतलब 6 अलग अलग राउट्स हैं, होम पेज, कॉन्टैक्ट पेज, अबाउट पेज, ये पेज, जो पेज मतलब होते हैं उल्टे सीधे पेजेस, वेबसाइट में 6 स्क्रीन है। 6 स्क्रीन है तो दैट मीन्स तुम्हें 6 के 6 जगह तुम्हें साइड बार का कोड लिखना पड़ेगा उस फाइल में। अब क्या होगा पीयूष, समझना मेरे भाई। अब मैंने तुम्हें ऐसा कंपनी में बोला, भाई पीयूष ये मुझे पिंक कलर पसंद नहीं आ रहा, पीयूष भाई तू उसको ब्लैक कर दे। तो पीयूष आप सोचो, आप 6 के 6 में जाके ब्लैक करोगे क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। कॉम्प्लेक्स बन जाएगा कॉम्प्लेक्स हो भैया। जाएगा, आप परेशान हो जाओगे, आप फेंक दोगे लैपटॉप, आप कहोगे भाई रख ले अपनी नौकरी, मैं नहीं कर रहा। तो कहने का मतलब डेवलपर्स इरिटेट हो जाते हैं क्योंकि दिन रात को इतना दिमाग नहीं लगा सकता है। सो इतना ज़्यादा काम ना करके हम लोगों ने क्या दिमाग लगाया कि हमने बोला ओके, सिंपल कोडिंग अब करनी ही नहीं है, अलग अलग कंपोनेंट्स बनाएंगे, उनको आपस में कनेक्ट करेंगे ताकि एक ही कोड 75 बार ना लिखना पड़े। अगर बड़ी वेबसाइट बना रहे हैं जिसमें 70 स्क्रीन है, तो क्या तुम पीयूष 70 स्क्रीन के लिए लिखोगे? कभी नहीं लिखोगे। मान लो सीएसएस ऊपर नीचे हो गई, कुछ ऊपर नीचे हो गया, तो तुम उसका वो लोगे ठेका। तो इसलिए क्या हुआ, रिएक्ट ने अपना बोला भाई हम ऐसे नहीं कराएंगे, हम करेंगे कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर। कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर समझे पीयूष क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? आपने एक साइड बार का कंपोनेंट बनाया, ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे। हाँ भैया। एक कंपोनेंट बनाया जिसमें आपका नाम रखा साइड बार डॉट जीएस। साइड बार डॉट जीएस में आपने एक बार बूटस्ट्रैप से कोड उठा लिया, कल मैंने आप लोग को बूटस्ट्रैप से बताया था ना कैसे आप नैप बार बनाते हो। नैप बार का कोड उठा लिया सूरज भाई, वो नैप बार का कोड उसमें लिख लिया। अब आपको कुछ नहीं करना, जिस जिस पेज पे आपको वो चाहिए आप उस पेज के टॉप पे लिख दो इम्पोर्ट नैप बार फ्रॉम नैप बार डॉट जीएस। सो होगा क्या, वो आपके में विजिबल होने लगेगा। समझ में आ मैं रहा है मैं क्या रिपीट बोल करना रहा एक बार तो सही। हूँ? देखो, मैं रिपीट। पहले हम क्या करते थे, हर फाइल में नैप बार का कोड लिखते थे। अब हम नैप बार का कोड ना लिखेंगे, अब हम एक एक कंपोनेंट बनाएंगे अलग से, नैप बार कंपोनेंट, उसके अंदर नैप बार का कोड लिखेंगे। और अब हम होम कंपोनेंट बनाएंगे, होम पेज, तो होम पेज में नैप बार की जरूरत है, तो होम पेज के टॉप में नैप बार को इंपोर्ट करके यूज कर लेंगे, बस। करना कुछ नहीं पड़ा। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे मैं कैसे समझाऊं, जावास्क्रिप्ट ने मेहनत करा, डेट फंक्शन बनाया। अब आपको जब जब डेट का काम होगा आप डेट फंक्शन को यूज करोगे बिना किसी दिक्कत के। समझ गए? सो कहने का यही मतलब होता है कि आप कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर फॉलो कर रहे होगे। आप चाहे वेबसाइट में 1,00,000 पेज हो चाहे 100 पेज हो पीयूष, अगर मैं आपको बोलूंगा पिंक से ब्लैक कर तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और नहीं फिर लगा। आपके यूआई में कंसिस्टेंसी रहेगी। कंसिस्टेंसी का मतलब समझते हो कि जैसे आप W3 स्कूल के किसी भी पेज पे जाओ आपको सेम फॉन्ट, सेम कलर, सेम साइज मिलेगा, क्योंकि कंसिस्टेंसी लानी पड़ती है यूआई में। ये नहीं कि ये बड़ा हो गया अगले पेज पे, फिर ये अगले पेज पे ये छोटा हो गया। सो थोड़ा दिमाग लगाना होता है, फ्यूचरिस्टिक मतलब परफेक्शन के साथ डेवलपमेंट करनी होती है, तो आप लोग समझोगे। इसी तरह से फुटर है, फुटर आपका हर पेज में आता है। सो आप हर पेज में फुटर थोड़ी लिखोगे पीयूष,
आप क्या करोगे, फुटर कंपोनेंट बना के उसको एंड में इंपोर्ट करोगे, शुरू में इंपोर्ट नहीं करोगे, हाँ भाई, एंड में इंपोर्ट एंड करोगे, में करेंगे। क्योंकि एंड में चाहिए। तो और लोगों की बुद्धि खुली कि रिएक्ट ने कितनी मदद करी हमारी, यस और नो। यस सर। अब बीच में अगर तुम्हें कोई और कंपोनेंट चाहिए तो उसको भी इंपोर्ट कर लो यार, तुम्हारी मर्जी है। तो कहने का मतलब सारी चीजें कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर पे चल रही थी। अब इन्होंने ये नहीं बोला कि आप बैठ के पूरा पूरा कोड लिखो, इन्होंने बोला कोड करो एक बार, यूज करो बार बार, समझ रहे हो। इसलिए रिएक्ट चमक गई। और तुम सोच रहे हो रिएक्ट में बहुत मुश्किल कोडिंग करनी पड़ती, नहीं, रिएक्ट में ऐसे आसान कोडिंग होती है, बस रिएक्ट सीखने में मुश्किल होती है। अब मुझे लगता है जितना मैंने तुम लोग को सिखाया है, तुम लोग को बहुत कुछ समझ आ रहा होगा एक हद तक। मतलब मुझे लगता है हाँ भी आ रहा सारे है। सारे डाउट्स तो क्लियर हो गए होंगे, या कोई डाउट्स हैं अभी के अभी पूछो यार, क्योंकि रिएक्ट के जो भी डाउट्स हैं अभी क्लियर कर लो। कल से हम पूरा कोडिंग पोर्शन पे आएंगे। और देखो यहाँ से हम पूरा फाइल स्ट्रक्चर आज समझ चुके हैं, फाइल स्ट्रक्चर समझना ही बहुत बड़ी चीज़ होती है। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, मैं रिएक्ट इसीलिए छोड़ देता था कि मैं फाइल स्ट्रक्चर नहीं समझ आता था, क्या हो रहा है, कहाँ चल रहा है, कहाँ डेटा पास हो रहा है, क्या डेटा फ्लो हो रहा है, छोड़ देता था मैं। अब देखो ये लोगो एसवीजी है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, आइकन है ये, इंडेक्स सीएसएस है, मतलब पूरे वेबसाइट की जो सीएसएस है, यस और नो। इंडेक्स जेएस मतलब है पूरे वेबसाइट की जो जेएस है। और हाँ भैया। रिपोर्ट वाइटल्स हो गए, ये टेस्ट हो गए, ये सारे टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, टेस्टिंग के लिए, यूनिट टेस्ट लिखने के लिए। इसको छोड़ दो अभी आप लोग, समझ गए। भैया तो जब आपको प्रोजेक्ट को रन करना है, देखना है, तो प्रोजेक्ट को रन करने के लिए कौन सी कमांड इस्तेमाल करते हैं। npm start। हाँ, ये तो यशवंत की आवाज़ लग रही थी, यशवंत ने हाथ खड़ा क्यों नहीं किया था फिर रिएक्ट में। क्या लिखते हैं गाइस, npm स्टार्ट। और आप लोग को अच्छी चीज़ ये मिलती है कि जो भी कमांड आप लिखोगे उसके बाद आपको टर्मिनल को वो कमांड याद हो जाती है, टर्मिनल कमांड भूलता नहीं है। आप वो कमांड कैसे एक्सेस कर सकते हो, जो गेम खेलने वाले एरोज होते हैं ना, टॉप और डाउन वाले, उनको बस दबा के रखोगे तो वो अपने आप चेंज करते रहेंगे। npm स्टार्ट अभी लिख देते हैं। तो ये क्या करेगा, फर्स्ट टाइम थोड़ा टाइम लेता है, क्योंकि इसको फाइल बिल्ड बनाता है थोड़ा सा। और जो भी परमिशन मांगेगा अलाउ कर देना खुल के, मना मत करना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ट्रस्ट करो, बड़ी बड़ी कंपनीज ने बनाया इसे यार, तुम लोग सोच भी नहीं सकते कितने अलग लेवल की कोडिंग होती है। अब ये क्या हुआ, तभी तो पढ़ रहे हैं भैया, अब क्या हो रहा है, तभी तो। पढ़ रहे हैं हम इसे। हाँ देखो, अब देखो, अब हमारा क्या हुआ, सक्सेसफुली बोल दिया है, मतलब क्या है, ग्रीन आ गया है, मतलब चल गया है। चला कैसे है, जैसे पहले हम लोग क्या करते थे पीयूष, सिंपली ओपन विद लाइव सर्वर कर लेते थे। बट हाँ वहाँ भैया। बट वहाँ पर हम एक अंडररेटेड कोडर थे, छोटे कोडर थे। तो वहाँ पे हम अपना जुगाड़ू काम चलाते थे ओपन विद लाइव सर्वर करके, यस और नो। बट यहाँ पे हमें रिएक्ट में इनबिल्ट लाइव सर्वर मिल रहा है। और रिएक्ट की एक खासियत होती है कि ये एक पोर्ट पे रन करता है, जिसका पोर्ट बाय डिफॉल्ट क्या होता है, 3000। आप इसको चेंज भी कर सकते हो। अब देखो ये आपकी रिएक्ट की एप्लीकेशन खुल चुकी है। अब जैसे आप इसमें चेंजेस करोगे वैसे वैसे आप चीज़ें देखोगे। ये जब चीज़ें हम कल से सीखेंगे गाइस, आज के लिए मुझे लगता है इतना बहुत है। और किसी को अगर रिएक्ट में अभी कोई डाउट आ रहा है फटाफट पूछो यार, बाद में नहीं बताऊंगा, अभी पूछो। भैया एक वेट प्लस रिएक्ट करके होता है एक, वो क्या वो चीज होता है। वाइट यार बिल्ड बनाने के लिए होता है, वो छोड़ो तुम, अभी इतना ज़्यादा एडवांस मत पूछो। वो जब कोडिंग कर लेते हैं, सब कुछ सही चल जाता है, तब बिल्ड बनाना एंड स्टेज होता है वो। चलो और मत, और बोलो, और कोई, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, अमृत, पीयूष, कोई डाउट, आरजू कोई डाउट है, फैजल। देखो समझाया सही से है मैंने, पहले ये बताओ, रिएक्ट का जो भूत था वो थोड़ा उतरा है, हाँ कि मतलब यस सर। अभी हाँ भी डर ही रहे उससे, कि मतलब भैया, भूत इन द सेंस तो नहीं, मतलब स्ट्रक्चर पता चल गया भाई, कैसे रिएक्ट वर्क करता है बस। बहुत कुछ चीजें और भी पता लग गई हैं। देखो और किस पहले फाइल में तो, काम करना चाहिए हाँ, ये कौन भी। सी लाइब्रेरीज हाँ कैसी है, पहले तो क्या इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं तो बाद में भूल जाओगे। इसका स्क्रीनशॉट सारे बच्चे ले लो, क्योंकि ये तुम्हारे को मदद करेगा आगे समझने में। इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लो कि क्या क्या खासियत होती है, ये कोई जल्दी बताएगा नहीं तुम्हें। और मैं भी एक काम करता हूँ, इसका ये कॉपी कर लेता हूँ और आप लोग को व्हाट्सएप। देखो होता क्या है ना गाइस, हमें चीज़ें समझ नहीं आती हैं और समझाने वाला कोई होता नहीं है हमारे तरीके से। इसलिए हम बोलते हैं हमें इसका नहीं समझ आता, हम उसके पास जाते हैं, हमारे को उसका समझाने का तरीका होना चाहिए, समझ सबका आएगा। अब देखो ये चीज़ समझ आई आप लोग को, मैंने क्या किया, ये अब इसमें आप कोई भी चेंजेस करोगे अपने आप चेंजेस आपको रीलोड हो जाएगा प्रोजेक्ट। वो मतलब आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। देखो रिएक्ट ने क्या सोचा है, मेरी बात समझना, फेसबुक ने बनाया रिएक्ट को, ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। किसने बनाया, मेटा ने, फेसबुक ने। सो कहने का मतलब क्या है आरजू यहाँ पर, कि रिएक्ट को डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव से बनाया गया है।
कि जो आईटी कंपनीज में बंदे बैठे हैं वो किस में कोडिंग करेंगे, अब रिएक्ट में, ताकि उनका काम आसान हो जाए। समझ आया नहीं आया? जैसे एक रेसिंग बाइक होती है, रेसिंग बाइक को रेस करने के लिए बनाया होता है ना। नॉर्मल बाइक भी होती है, स्प्लेंडर वेंडर बुलेट उलेट, लेकिन वो सारी नॉर्मल बाइक्स होती हैं। रेसिंग बाइक्स क्यों होती हैं? हल्की होती है, उनको लाइट वेट बनाया होता है, वो तेज भागे, उनका इंजन ज़्यादा होता है, ड्यूल सिलेंडर होता है, उनको रेस के हिसाब से बनाया था। तो रिएक्ट को किस लिए बनाया गया? डेवलपमेंट के हिसाब से, कि रैपिड डेवलपमेंट करें। आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे फ्रेमवर्क्स थे मार्केट में अगर आप पढ़ोगे तो, लेकिन तब भी लोग रिएक्ट को यूज इसीलिए कर रहे थे, रैपिड डेवलपमेंट। क्लियर है? समझ आ रहा है? यस और नो? बोलो, अरे बोलो यार। हाँ भैया क्लियर है, क्लियर है भैया। पहले ये हाँ बताओ, सर। मतलब इस लेक्चर से पहले जो रिएक्ट के डाउट्स चलते थे मन में, जो मिथ सुने थे या फिर जो मन में आधी अधूरी बातें घूम रही थी, वो सारी बातें पहले क्लियर हुई हैं कि रिएक्ट से हाँ कर क्या भैया। सकते हैं। सूरज भाई ने भी काफ़ी सारी चीज़ें तुम लोग को बताई है, वो सारी चीज़ें समझ आई है। और देखो अभी के लिए तुम्हें इंस्टॉल कर लिया, क्रिएट ऐप कर लिया, प्रोजेक्ट चला लिया, रन कर लिया, ये सब सीखो, इसमें हैंड्स ऑन करो, जा जाके एक एक फाइल को देखो। कल देखो मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जिससे तुम मतलब कोड करना चालू कर दोगे और फिर तुम्हें कभी पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। पीछे मुड़ के आदमी जब देखता है जब मैं तुम्हें सही से बताऊंगा नहीं, समझ रहे हो? जब मैं तुम्हें कुछ मिस कर दूंगा। अभी मैंने सारा ध्यान आज दिया है कि रिएक्ट करना क्यों चाहिए, रिएक्ट क्यों यूनिक है, रिएक्ट का मतलब क्या है, रिएक्ट किस चीज़ में फास्ट है, किस चीज़ में स्लो है, कैसे प्रोजेक्ट बनाते हैं, कैसे ऑटोमेशन हो रखी है हर लेवल पे कि आपको ना कोड रन करने की टेंशन लेनी है, ना कोड बनाने की टेंशन लेनी है, प्रोजेक्ट बनाना है। अब बताओ, अब यहाँ पे आपको सारी प्रोजेक्ट्स बने बनाई मिल रही, फाइल स्ट्रक्चर। भैया हाँ। जैसे एसआरसी के अंदर हमें जितनी फाइल्स मिली है, जैसे एचटीएमएल का कोड था, सीएसएस का कोड था, जेएस का कोड था, तो हमें डायरेक्ट उसी के अंदर ही कोड लिखना है तो अब आने वाले टाइम में। हाँ, और आपको बस वहाँ पर अपनी एक्स्ट्रा फाइल्स बनाती जानी है। जैसे होम का बनाना अच्छा है तो उसी होम, के अंदर एसआरसी उसी के के अंदर। अंदर एसआरसी के अंदर, यस यस, कंपोनेंट्स का फोल्डर बना सकते हो आप, अपने हिसाब से कर सकते हो। बस ध्यान यहाँ देना होता है, इंपोर्ट में ध्यान देना होता है। चलो कोई नहीं, कल बातचीत करते हैं इसके बारे में खुल के एकदम बढ़िया से। जब तक देखो यार, मैं बार बार कह रहा हूँ, अभी तक मैंने तुम लोगों को बस जावास्क्रिप्ट में ही प्रेशराइज किया था, अगर तुम लोग को याद होगा लास्ट टाइम। बाकी चीज़ें मैंने तुम्हें एकदम चिल मोड में लेके सारी चीज़ें पढ़ा डाली है। लेकिन रिएक्ट में प्रेशराइज इसलिए कर रहा हूँ भाई, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, सीखो, इंपॉर्टेंट है। और अपने आप को टाइम दो एब्जॉर्व करने का। ऐसा नहीं है मैं तुम्हें एक दिन में 3-3 घंटे पढ़ा दूँ तो तुम सीख लोगे, तुम्हें थोड़ा टाइम देना पड़ेगा खुद को भी। अभी जाओ, 11:30 हो रहे हैं, 1-1:30 बजे तक अपना खुद से चला के देखो चीज़ें, और खुद से यूट्यूब से कहीं रिसर्च करो, नई चीज़ें पता करो। क्योंकि देखो मैं कह रहा हूँ, तुम्हें भी टाइम देना पड़ेगा साथ साथ, नहीं तो रिएक्ट ऊपर से जाएगा। ठीक है, चलो फिर गाइस, ये चीज़ें करो। भाई और हेलो हेलो। लैपटॉप में ज्वाइन करो, लैपटॉप में कोड करो, ये फ़ोन ऑन की बीमारी ख़त्म करो। यस यस। मैं ये बोल रहा था कि मतलब ज्यादातर अगर अपन सर्च वर्च करते हैं ना कहीं कहीं रिएक्ट को ना फ्रेमवर्क कंसिडर करते हैं, यार देखो, और कहीं कहीं पर रिएक्ट मतलब लाइब्रेरी। रिएक्ट का नाम बस लाइब्रेरी है, दम उसमें है अच्छा खासा, ये समझ लो। बस तुम्हें काम से मतलब है, वो बस बोलने को कुछ भी बोल लेते हैं। अब नहीं तो जैसे जैसे अगर मैं इंटरव्यू में जा रहा हम्म, हूँ और तुम मुझे उसे मतलब अगर ऐसा लाइब्रेरी कुछ होती आता है, है वैसे लाइब्रेरी होती है, थोड़ी कमज़ोर होती है एंगुलर और नेक्स्ट के मुकाबले, इसलिए थोड़ा ऐसा सीन है इसका। दम है लेकिन इसमें अच्छा खासा, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, चलो फिर, ओके, मिलते हैं कल सारे बच्चे। ओके गाइस, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ओके, यू ऑल कैन लीव। भैया एक बात पूछना था मुझे।